से मुतासिर है। आज हमने प्रोग्राम के शुरू में जो बात करनी है वो इसी तरह की एक बात से जुड़ी हुई है, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं प्रोग्राम की तफसील आपको बता दूं। आज हमने कोशिश की है कि घर के अंदर मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो बची होती है, जिनमें खास तौर पर सर्दियां गुजर गई, काफी अरसा हो गया, सर्दियों की बोतलें जो है पड़ी पड़ी बाज़-औक़ात कॉफी की हमें लगता है खराब भी हो रही हैं। तो आज हमने आपको बताना है कि वो कॉफी की बोतल जिसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ है, उसे क्या क्या कुछ बन सकता है, खूबसूरती में आप उसे अपने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ इस मौसम में कैसे उसे यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ बातें होंगी चॉकलेट के हवाले से। चॉकलेट के बहुत सारे ब्यूटी यूज हैं घर में। वो चॉकलेट जो कि आप लाते हैं पड़ी हुई है, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे खूबसूरती में कैसे इजाफा कर सकते हैं, ये भी आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ चूंकि जाती छुट्टियां हैं, स्कूल तकरीबन खुलने ही वाले हैं और उसके बाद आपने लंच बॉक्सेस का सिलसिला शुरू करना होगा। सो जो दिन छुट्टियों के रह गए हैं उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने के लिए बारिश हो जाती है अचानक, और हमारा दिल चाहता है कोई जबरदस्ती चीज खाने को, बच्चों का दिल चाहता है चॉकलेट बहुत ज्यादा खाने को। सो चॉकलेट से घर में कौन सी ऐसी चीजें बनाएंगे आप कि जिसके साथ घर में एक ट्रीट का समा हो जाए, यानी आपकी खूबसूरती भी उसी चॉकलेट से हो जाए, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए खाने पीने का एक सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है, मौसम को एंजॉय करना हो या कोई गेट टुगेदर हो, या वैसे ही आपने फौरी तौर पे बच्चों को कोई हेल्दी स्नैक्स बना के देने हो घर में, तो वो आप कैसे करेंगे। ये सब कुछ आज हम शो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ जबरदस्त सा म्यूजिक, निर्मल और असीस जो कि हमारे साथ होंगे और वो हमें गाने भी सुनाते रहेंगे। लेकिन मसला जिसकी मैं बात कर रही थी ना, वो एक ऐसा मसला है जिसको पूरी दुनिया इस वक्त रिकग्नाइज कर रही है, और बात यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बड़े अलार्मिंग हद तक जो है, खतरनाक हद तक यहाँ पे उन मरीजों की तादाद पाई जाती है जिसे जिगर की सोजिश या अगर हम तिब्बी इस्तिलाह में कहें तो हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। और हेपेटाइटिस की दो किस्में, हेपेटाइटिस बी और सी, खास तौर पे बहुत ज्यादा मोहलिक हैं और पाई जाती हैं यहाँ पे। हेपेटाइटिस बी जिससे बचाव की वैक्सीन भी दस्तयाब है, लेकिन इसके बावजूद हेपेटाइटिस बी से लोग यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में मरते हैं। तकरीबन 3000 से ज्यादा अमवात जो है वह हेपेटाइटिस की वजह से पाकिस्तान में हर रोज हो रही होती हैं। और इसके साथ साथ 10 मिलियन अफराद हैं, 1 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि इससे मुतासरा गिने गए हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो सर्वे है ये 2008 में किया गया था, और 2008 के बाद इस नंबर में कितना इजाफा हुआ, ये कहां तक पहुंचा, उसके बारे में अभी कोई हमारे पास आदाद शुमार मौजूद नहीं है। जिसका मतलब ये होगा कि हर तकरीबन 5वां फर्द जो है वो इस मर्ज से मुतासिर है। और इस मर्ज की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये एक से दूसरे को मुंतकिल हो सकता है, और उस मुंतकिल होने की वजह से बड़ी तेजी से फैल सकता है। सो इससे बचाव ही इसका वाहिद जो है बेहतरीन तरीका भी है इससे बचने का, क्योंकि इलाज बहुत महंगा है। सो आज इसीलिए हमने कोशिश की है कि हम अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप तक वो इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचा सके जो कि जरूरी है। 28 जुलाई को इसका दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हमने 28 जुलाई को भी इस हवाले से बात की थी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि एक ही दिन, जिस दिन हमें पता चले कि ये कोई दिन है, उसी दिन हम उसके बारे में बात करें। ये एक ऐसा मसला जिसने पाकिस्तान को एक वबा की तरह अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। सो आज फिर हम इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं, और मेरे साथ है कंसल्टेंट डॉक्टर प्रोफेसर ज़हीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? शुक्रिया तशरीफ आने का। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जैसे हमने ये जाना कि ये मसला जो है ये खतरनाक तो बहुत है, लेकिन अगर आप हमें आसान अल्फाज में समझा सकें कि ये होता क्या है और क्यों होता है। बहुत शुक्रिया A+ TV का और फरा आपका कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और एक बहुत अहम मसले की तरफ जो है वो तवज्जो मबजूल करवाने के लिए मुझे दावत दी। असल में ये उन चंद बीमारियों में से हेपेटाइटिस एक है जिसको हम खामोश कातिल या खामोश वबा कहते हैं, कि इसका पता उसी वक्त चलता है जब ये बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, वरना रूटीन में ये टेस्ट जो है, रूटीन के टेस्ट करवाने में जब हम करवाने जाते हैं तो ये उस वक्त पता चलता है। इसकी ज़ाहरी जो अलामतें हैं वो इतनी मामूली होती हैं कि बाज़ का अक्सर हमारे लोग जो हैं वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं। मसलन भूख का कम लगना, मसलन थकावट का रहना, और एक अनड्यू किस्म की खारिश जिस समय जो होती है, और बंदा समझता है कि शायद मौसमी खारिश है। खारिश यस। अच्छा, इचिंग। जी जी, इचिंग। सही। और या फिर ये है कि जोड़ों में बात का दर्दें होती है और बंदा समझता है मुझे मामूली थकावट है। ये वो ज़ाहरन वो अलामतें हैं जो बहुत सारी और अमराज में पाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन जब ये बीमारी अपनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो उस वक्त मसाइल बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं और फिर उस वक्त मुकाबले जो है वो इलाज हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारा मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में है जिसके अंदर हेपेटाइटिस, खास तौर पे वैसे तो हेपेटाइटिस की 6 अक़साम है, A B C D E F G तक, लेकिन जो ज्यादा खतरनाक है ना जी वो B और C है, और उनमें से भी ज्यादा खतरनाक जो C है, क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन शायद दुनिया में दूसरे या तीसरे नंबर पे मुल्क ऐसा है जिसके अंदर इसके अफराद मौजूद है। जैसे भी आपने बात बताई कि तकरीबन कोई 10 मिलियन के करीब लोग मौजूद हैं, 1 करोड़ के करीब। बिल्कुल सही आपने कहा कि 2008 में एक आखिरी सर्वे हुआ था
उसके बाद हमारा अंदाजा यह है कि इस वक्त तकरीबन 13 या 14 मिलियन के करीब पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं। तकरीबन 7% के करीब दुनिया में इसके लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें यह है कि जब आपको ये अलामतें महसूस हों कि आपके घर में कोई पहले से ऑलरेडी हेपेटाइटिस का मरीज है, या आपको एक अनड्यू थकावट रह रही है, आपका वजन कम हो रहा है, आपको जोड़ों में अनड्यू दर्दें हैं या खारिश मौजूद होती है, तो आपको जरूर चाहिए कि आप अपने हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवाएं। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा ये मर्ज आपने बताया बढ़ रहा है, मुसलसल फैल रहा है, जी जी, वजह क्या है इसके फैलने की, काबू क्यों नहीं पाया जा सकता? उसकी वजह यह है कि जो हेपेटाइटिस ए और ई है ना, जैसे मैंने बताया 6 अक़साम है, वो है जो पानी से या वाटर बॉर्न जिसको डिजीज कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारी ये पाई जाती है पानी से या खाने पीने से, ये इससे नहीं फैलता। हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये बेसिकली ब्लड बॉर्न डिजीज है। ठीक है, यानी माजरत के साथ बात करते हुए खाने पीने से, छूने से, साथ बैठने से, मिलने जुलने से नहीं फैलता, इससे नहीं फैलता। लेकिन हम बहुत ज्यादा बद एहतियाती करते हैं, खास तौर पे हमारे वो भाई जो शेव करवाते हैं और किसी ऐसी जगह से शेव करवाएं जहां पे वो ब्लेड चेंज नहीं करते, उनके इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं होते। हमारी बहनें जो टैटूज बनवाती हैं या बहन भाई जो टैटूज बनवाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं होते। दांत निकलवाने वाले के पास जाए, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं है। जो बहनें और बच्चियां हमारी कान छिदवाती हैं, नाक छिदवाती हैं, वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं है। ये वो चंद ऐसी चीजें हैं जिनको हम मामूली समझते और समझते कि शायद इससे नहीं फैलता। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर एक ऐसे मरीज को लग गया और बगैर प्रॉपरली स्टरलाइज किए हुए दूसरे को लगा दिया तो ये लाजमी बात है कि उसमें मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, तो जो इसके फैलाव के जराए हैं वो बुनियादी तौर पर ये हैं? वो बुनियादी तौर पर ये है। इसके अलावा भी कुछ और वजूहात? इसके अलावा बेसिकली ये ब्लड बॉर्न डिजीज है जो सिरिंजेस इस्तेमाल हम करते हैं। अगर एक ऐसे मरीज को सिरिंज लग गई और बगैर, बेहतर ये होता है कि आप नई सिरिंज इस्तेमाल करें। हर दफा डॉक्टर को इसरार करें कि नई सिरिंज लगाए, लेकिन बाद देहातों में अभी भी ये प्रैक्टिस है कि एक सिरिंज जो है 10 मरीजों पे इस्तेमाल हो रही है, उसकी वजह से। उसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अगर उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया गया, स्क्रीनिंग नहीं की गई, तो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना ये भी ट्रांसफर होता है। और बहुत कम रेशियो इसकी ऐसे, बहुत कम रेशियो ऐसी है कि मियां से बीवी में या बीवी से मियां में फैलता है, लेकिन उसके भी बाहर के चांस मौजूद हैं कि उससे भी फैल सकता है। तो इसका मतलब ये कि अगर खुदा न खास्ता मियां बीवी में से किसी को एक को हो जाए तो फिर उन्हें एक दूसरे से क्या कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए? कतई ताल्लुक नहीं करना चाहिए। अगर उनमें से किसी एक को है, दूसरे को भी चाहिए कि अपने टेस्ट करवाए। ठीक है। कहीं बात का ऐसा भी होता है कि एक का इत्तफाकन पता चल गया, रूटीन के टेस्ट में पता चल गया, असल में उसको शिफ्ट अपने पार्टनर से हुआ था। ठीक है। उसने करवाया नहीं, जिसने करवाया उसको पता चला, उसने समझा मुझे बीमारी लगी, इलाज करवा लेता है, और जहां से आया था उसने कभी अपना टेस्ट नहीं करवाया। बेहतर यह है कि अगर मियां बीवी से किसी को पता चल जाए और दूसरा भी अपना फौरन टेस्ट करवाए, और अगर उसमें बीमारी पाई जाती है तो दोनों अपनी ट्रीटमेंट करवाएं, या एक पहले अपनी ट्रीटमेंट मुकम्मल कर ले और उसके बाद फिर अपने ताल्लुकात बिल्कुल रख सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इससे थोड़ा आगे बढ़िएगा कि इससे बचाव के क्या तरीके हैं, कैसे हम इस मर्ज पे काबू पा सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो वजूहात होती हैं अगर उनको ब्रेक कर दिया जाए, उन्हीं को खत्म कर दिया जाए, तो वो ही हमारा बेसिकली बचाव है कि हम अपने अंदर जो भी, अगर हमने सर्जरी करवानी है, दांत निकलवाने हैं, नाक कान छिदवाने हैं, टेटूज बनवाने हैं, तो स्टरलाइज किस्म के इंस्ट्रूमेंट, मेक श्योर कि वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड है। सिरिंज इस्तेमाल करनी है वो स्टरलाइज्ड है, ठीक है कि नहीं। बार्बर के पास शेव करवाने जाते हैं तो हर दफा वो नया उस्तरा और नया ब्लेड इस्तेमाल करे। तो ये कुछ एहतियात हैं जिनके करके हम, ये तो हो गई एहतियातें। अब इसका इलाज भी क्या कोई है? बिल्कुल, इसका इलाज मौजूद है, और ये तकरीबन पहले ये कहा जाता था कि इसको हम सिर्फ दबा सकते हैं लेकिन बचाव नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि साइंस बहुत तरक्की कर रही है और पिछले काफी अरसे से बहुत इस पे काम हो रहा है, तो ये तकरीबन अब ये काबिल इलाज बीमारी है। ठीक है। अगर एक टाइमली इसको पकड़ लें, इसकी कॉम्प्लिकेशन होने से पहले हम इसको पकड़ लें, तो ये इसका तकरीबन इलाज मुमकिन है कि इसका इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अपनी ये सिलसिला गुफ्तगू का जारी रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज प्रोग्राम में हमने आपको कॉफी और चॉकलेट, घर में चॉकलेट बच्चों की आ रही होती है आम, हमें लगता है कि खाली उन्होंने थोड़ी सी फेंक दी, बच गई, उसका क्या करें। हम आपको बताएंगे उससे कैसे आप मजे के नान घर में बना सकते हैं, कैसे उससे आप मजे के डिजर्ट्स बना सकते हैं, कैसे आप, या फिर स्पेशली आप कुकिंग चॉकलेट लेके बना लें, उसे खूबसूरती में कैसे अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी घर में बची हुई है, मेहमान आए हैं, आपने उसी बची हुई कॉफी को, जो आपको लगता है गर्मियों में कौन कॉफी पिएगा अब, सो उसको कैसे आपने यूज करना है कि एक जबरदस्त सा ड्रिंक घर में तैयार हो जाए, और उसके साथ साथ उसी कॉफी को अपनी खूबसूरती में कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
आमदी जनाब, आप अपने घरों में महफूज रहे, जिंदगी बहुत खुशहाल, आपकी पुरसुकून, सेहतमंद गुजरे कि आपकी सेहत से आपके खानदान की सेहत जुड़ी हुई है। सो इसको बहुत अल्लाह ताला की नेमत समझते हुए, इसका शुक्र अदा करते हुए इसकी हिफाजत करनी चाहिए। और आज हम आपको एक ऐसे मर्ज से महफूज रहने के लिए कुछ बातें शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो पाकिस्तान में बहुत तेजी से और खामोशी से फैला हुआ है और इसे बहुत सारे लोगों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अपना जरूर चेकअप कराइएगा, खुदा न खास्ता आप तो नहीं, आपके अहले खाना तो नहीं इसमें मुब्तला, और उससे बचाव के बाकी जो तदारुक और तरीके हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट गुलाब देवी हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर जहीर अहमद साहब आज मेहमान है और उनसे हमारी गपशप हेपेटाइटिस के हवाले से हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया, जो आपने डराई दी है, यानी अब हर मियाँ के पास जो है अगर खुदा न खास्ता बीवी को हेपेटाइटिस हो गया, उसके पास तो एक्सक्यूज आ जाएगा, वो कहेगा जी ये तो मुझे इससे मर्ज लग सकता है, और अगर मियाँ को हो गया तो बीवी पे ऐन इबादत होगी कि वो उसकी खिदमत करे। बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ असल में बात यह है कि जितनी भी वायरल डिजीज, सिर्फ नॉट ओनली विद हेपेटाइटिस फरा, जितनी भी वायरल डिजीज हैं, फ्लू है सिंपल, घर में किसी एक को हो जाए और एहतियात ना की जाए तो दूसरे को लग सकता है। तो वायरल डिजीजेज एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि इसकी रेशो निस्बतन कम है कि मियाँ से बीवी या बीवी से मियाँ को, लेकिन बाहर क्या ये ट्रांसफर हो सकता है। जो एक फैक्ट है वो फैक्ट है, हमें एक्सेप्ट करना है। यानी HIV, एड्स, यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही। हम ये समझते हैं कि जो जिनसी ताल्लुकात हैं, जिनसी ताल्लुकात से मुराद जरूरी नहीं कि वो कानूनी हो, गैर कानूनी या कानूनी दोनों, शरई या गैर शरई दोनों। तो इससे ना सिर्फ एड्स ही नहीं सिर्फ फैलता, हमारी दुनिया में कॉन्सेप्ट है, लोगों में कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ एड्स से फैलता है, हेपेटाइटिस बी और सी भी जिनसी ताल्लुकात से फैल सकता है। इसलिए ये गुनाह है ही है अगर गैर कानूनी ताल्लुकात हैं, तो बहुत बड़ी बीमारी का भी सबब और मुझे बनता है कि जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हेपेटाइटिस बी और सी क्या इलाज है? क्या अगर होगी किसी को तो बैठ के नहीं, मैंने फिर जैसे बताया कि बहुत सी बीमारियों की अगर शुरू में पकड़ लिया जाए, हमें पता चल जाए और उनके मुतल्लिका टेस्ट करवा के उनका इलाज करवा लिया जाए तो वो काबिल इलाज है। जस्ट लाइक दैट हेपेटाइटिस बी और सी का खास तौर पे, बी का इलाज फिर भी लंबा होता है, सालों पे मुहित होता है, लेकिन सी एक ऐसा इलाज है और अब तो जदीद इसकी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि इलाज सिर्फ 3 माह पे रह गया। अच्छा। और बहुत महंगा भी नहीं है अब। अच्छा। बहुत महंगा भी नहीं है, ठीक है ना जी। तो अगर इसको प्रॉपरली हम शुरू में पकड़ लें, कॉम्प्लिकेशन होने से पहले, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता दूं, जब पेट में पानी पड़ गया तो बात बढ़ गई, खून की उल्टी, काले रंग के पखाने, खून पखाने या जिगर का कैंसर, अगर ये आ गया तो फिर ये बात बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले हैरान होंगे आप कि ये बीमारी 10 से 20 साल देती है आपको। अच्छा। कि अभी भी अपना इलाज करवा लो, अभी भी अपना इलाज करवा लो, 10 से 20 साल के बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है। हेपेटाइटिस सी की बात कर रहा हूँ। तो अगर उससे पहले हम अपने रूटीन में टेस्ट करवा रहे हों, या अगर हमें कोई थोड़ी सी वाली लामतें जो मैंने पहले जैसे अर्ज की हैं हो रही हो और हमने टेस्ट करवा लिया और इसको फिर प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के इलाज करवा लें, तो ये तकरीबन काबिल इलाज। ये काबिल इलाज 3 महीने के मुख्तसर अरसे में मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है 90% केसेज में। अच्छा। कुछ 10% केसेज ऐसे होते हैं कि जिनको फिर दोबारा ऐसे इलाज की जरूरत होती है। ठीक है। अब इस समय हमारे पास 2 तरह के इलाज की सहूलतें। आजकल ये पिछले दिनों पेपर्स में और सोशल मीडिया भी बड़ी बात आ रही थी कि हेपेटाइटिस सी के जी टीके लगते हैं, लोग टीकों से बड़े खौफजदा होते हैं इंजेक्शन से, तो अब इसकी गोलियां आ गई हैं। तो अब हमारे पास डॉक्टर्स के पास 2 ऑप्शंस हैं। वो पेशेंट जो इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते, ठीक है ना, तो वो सिर्फ टेबलेट ले लें, उनके लिए फिर 6 मंथ का इलाज है, ठीक है। लेकिन अगर बेहतर ये है कि थोड़े से 2 से 4% रिजल्ट बेहतर है कि अगर विद इंजेक्शन टेबलेट्स ली जाए, तो अगर ये ली जाए तो फिर हमारे पास 3 महीने का इलाज है और 3 में बीमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये मुकम्मल क्योर हो जाती है। अच्छा, इससे बचाव के लिए वैक्सीन वगैरह कोई हिफाजती टीके कोई? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मौजूद है जी, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अभी तक मौजूद नहीं है। और बल्कि गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे EPA प्रोग्राम जो है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है बच्चों का, उसके अंदर हेपेटाइटिस बी को भी पिछले कई सालों से शामिल किया हुआ है। तो हेपेटाइटिस बी के बच्चे, हर नए पैदा होने वाले बच्चे को उसको 3 इंजेक्शन बिल्कुल लगते हैं और हमारे EPA प्रोग्राम में वो शामिल है। 3 इंजेक्शन लगते हैं, 0 मंथ पे, 1 मंथ पे और 3 या 6 मंथ। ये पूरी पाकिस्तान में या सिर्फ पंजाब? ये EPI के अंदर पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में। यानी जब भी आपके बच्चा पैदा हो उसको आप चेक करें कि अगर नहीं भी लगा तो आप चेक करें कि टीकों का कोर्स है ना, उनमें से हेपेटाइटिस बी भी शामिल है। ये कब से हो रहा है? ये तकरीबन पिछले कोई 5-6 साल से। 5-6 साल से। अच्छा, तो हेपेटाइटिस बी के 3 टीके उस बच्चे को लगेंगे। सही। और अगर खुद से आप उस उम्र से गुजर चुके हैं वो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर वो गुजर चुके हैं, क्योंकि ये तो शुरुआत हुआ है ना, तो उसके बाद भी इसको मौजूद है कि आप अपने पहले हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाएं। अगर वो नेगेटिव है तो प्रिवेंशन तो तभी होगी ना, वैक्सीनेशन तो तभी लगेगी। अब नेगेटिव है तो फिर उसके भी 3 इंजेक्शन का कोर्स है, 0 मंथ, 1 मंथ एंड 6 मंथ। ठीक है। तो आप अगले 10 से 15 साल के लिए महफूज हो जाते हैं। 10 से 15 साल के लिए।
15 साल के बाद आप अगर जिंदा रहे जी, फिर आप अपने यस एंटीबॉडीज लेवल आप अपने करवाएं कि जो आपने पहले टीके लगवाए थे उनके असरात अभी तक मौजूद हैं कि नहीं। ठीक है। अगर एंटीबॉडीज लेवल खास लेवल पे मौजूद है तो फिर आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं ठीक है, है। और अगर वो 15 साल बाद कम हो गया तो फिर आपसे कोई एक और से दवा लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसके अलावा कोई और ऐसी अहम बात है डॉक्टर साहब जिसका तस्करा करना जरूरी है ताकि हम लोग उसके बारे में जान सकें? असल में बात यह है कि मतलब मैं बहुत दुनिया के ममालिक में गया हूँ, मैंने अपनी जनरल पब्लिक में और मैथ लेवल पे मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ ना हेल्थ एजुकेशन की बहुत कमी है। हाँ जी। अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ी सी हेल्थ, जिसको सिक्स सेंस कहते हैं, वो पैदा करके अगर हम एहतियात कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से, जो वाटर बॉर्न और एयर बॉर्न डिजीज हैं, उससे बच सकते हैं, जिससे हमारे हॉस्पिटल्स का जो मेडिसिन के ऊपर या टेस्टों के ऊपर खर्चा आता है वो बहुत कम हो सकता है। उसमें सादा सी एक बात है कि आप हाथों की अपनी सफाई बहुत ज्यादा करें, बहुत ज्यादा। और आजकल एक और बात, वो इससे मुतलका तो नहीं है, लेकिन कांगो वायरस की एक बात हाँ फैल जी, रही है जी, जी, और जी। बहुत वो मीडिया पे ऊपर आ रहा है, और इत्तफाक की बात ऐसी है कि आगे कुर्बानी के दिन आ रहे हैं जी। और ये बीमारी जो है ना, जोंटिक इन्फेक्शन, और ये जानवरों से, मवेशियों से लगती है। तो उसमें बड़े ही एहतियात की जरूरत है कि आपने जानवर जो देख के खरीदना है वो सेहतमंद हो, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ जिस तरह हम अमूमन बच्चे जानवरों से प्यार करते हैं और बकरों और लेलों के साथ बड़े मिक्सअप हो जाते हैं, उनको गैर जरूरी जो है ना उनके साथ वो मेल मुलाकात जानवरों के साथ ना करें। ठीक है कि नहीं। और जो गोश्त बनाएं, एक तो सेहतमंद जानवर खरीदें और गोश्त को अच्छे तरीके से धो के साफ सुथरे तरीके से पकाएं। ठीक है। और अच्छा वाला पकाएं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह इस अच्छा, बीमारी से लेकिन बचें। मंडी में जो लोग जाएंगे क्या जी, जी। उन्हें भी कोई एहतियाती तदाबीर करके जानी उससे चाहिए? पहले बिल्कुल एहतियाती तदाबीर, एक तो मंडी में आने से पहले हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, जहां पे मंडी लगी हुई है ना जी, वहां पे अच्छे किस्म के वेटरी डॉक्टर मौजूद हों। ठीक है। क्योंकि जिस तरह हम डॉक्टर मरीज को देख के अंदाजा लगा लेते हैं बीमारी है, सेहतमंद है कि नहीं है, तो डॉक्टरों को, वेटरनरी को पता चल जाता है कि जानवर बीमार है। तो फॉर गॉड से कि वायरल इन्फेक्शन है एक जानवर से दूसरे को बड़ी जल्दी से लगेगा। ठीक है। तो ऐसा जानवर जो बीमार उनको दिखने में लग रहा है उसको मंडी में आने ही ना दें। ठीक है। ये पहली प्रिवेंशन ठीक है। है। उसके बाद ये है कि आपने गैर जरूरी जानवरों के अंदर घूमना फिरना नहीं है। ठीक है। ठीक है कि नहीं। एक अच्छा सा जानवर खरीदें, घर में लाके उसको थोड़े फासले पर रखें, बहुत ज्यादा उसके साथ मेल मुलाकात ना करें, और उसके बाद उसको साफ सुथरे तरीके से पकाएं। ठीक है। तो यही ये तो मवेशियों की बात होगी जो कि हम ये कुर्बानी के लिए लेकर आएंगे। घर में जो कुत्ते, बिल्लियां, परिंदे, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें हमने पाली होती हैं, क्या उनसे भी होता है, लेकिन उनसे निस्बतन कम चांस है। ठीक है। बर्ड से ज्यादा ये जानवरों की जो पालतू जानवर है ना, मवेशी, उनसे ज्यादा लगती है। ठीक है। तो इस बारे में भी खास तौर पे बहुत एहतियात की जरूरत है। आपको पता है कि कांगो वायरस से अभी जो एक केस हुआ डॉक्टर सगीर का, हम सब ने उसको सुना और बड़ा हमारे दिल की उससे इफेक्ट हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ लाने का, आपके थ्रू हम कुछ बातें जो है पहुंचा सके। इल्म तो जो है वो इंसान के पास होता है, उस पर अमल करना ही असल बात है। सो दुआ यही है कि हम पाकिस्तान में महफूज रह सकें हेपेटाइटिस बी और सी से। अच्छा, अब अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और उसमें जैसे मैंने आपको कहा था, हमने कुछ तस्करा करना है घर में मौजूद उन चीज़ों से जो कि हमें लगता है कि मौसम गुजर गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पड़ी नहीं है, बाज़ वक़्त ख़राब हो जाती हैं बोतलें और हम निकालते हैं जब तक उनकी डेट एक्सपायर हो चुकी होती है या फिर उनमें फफूंदी लग गई होती है या ज़ाया हो रही होती है। तो कैसे हमने उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है अपनी खूबसूरती के लिए भी, और अपने बच्चों को और अपने मेहमानों को और अपने घर में एक टेस्टफुल एडिशन के लिए। लेकिन उससे पहले निर्मल रसीस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी हम बिल्कुल कुछ ठीक। चॉकलेटी तस्करे कर रहे हैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है और चॉकलेट जो है वो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। हाँ, ये हर इवन गाने से पहले भी चॉकलेट मैं कई बार खाता हूँ। अच्छा जी, बिल्कुल, जाहिर है, मेरे उससे तो आप लोगों की तो एनर्जी बेहतर होती है। बिल्कुल। सही। सो गाना भी कुछ चॉकलेटी सा सुना रहे हैं हमें? बिल्कुल गाना चॉकलेट चलिए जैसे। फिर हम आपसे गाना सुनेंगे। दो चम्मच मीठे के खा लिए, फिर 2 चम्मच नमकीन के खा लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो हम प्रोग्राम के अब अगले हिस्से में आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने कॉफी को यूज करना है और किस तरह से हमने उसका इस्तेमाल करना है। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात।
खुश आमदीद जनाब। चॉकलेट लवर्स जो हैं वो तो खाते हैं, भले गर्मी हो, सर्दी हो, मौसम बारिश हो, जैसा भी दिन हो, लेकिन चॉकलेट के भी आपने कुछ फायदे सुने। चॉकलेट एक मीठा जरिया है, तरीका है जिसके साथ हम खूबसूरती भी हासिल कर सकते हैं, खा के भी। ये इतना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, इसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो कि हम बाज़-औक़ात कैप्सूल, बहुत कड़वी, बहुत मुश्किल चीजों से, हर्ब से हासिल कर रहे होते हैं। अगर हम मजे से इसको खा लें, और डार्क चॉकलेट खास तौर पे, तो उससे हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें खास तौर पे खूबसूरती, कोलेस्ट्रॉल का कम होना, हमारी स्किन का बेहतर होना। और इसके साथ साथ एक शख्स है, अस्सलाम मनान, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, मैं बता रही थी, एक शख्स है बेल्जियम का, एक जो कि चॉकलेट लवर, उसने 111 फीट लंबी ट्रेन बनाई है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, चॉकलेट से बनाई है सिर्फ। लेकिन हमारे शेफ मनान जो है, आज हमें ब्राउनीज और क्या क्या कुछ बनाना बता रहे हैं। फरब ब्राउनी तो क्योंकि बेकिंग का एक वो है, मगर उसकी हम प्रेजेंटेशंस आपको करके दिखाएंगे। बेसिकली अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले सलाम कर लें, डायरेक्टली स्टार्ट हो गए। अच्छा जी, आज क्योंकि फरा ने इतना अच्छा इंट्रो दिया है कि चॉकलेट की जो लेफ्ट ओवर्स हैं घर में, आपकी चॉकलेट बार्स आप ग्रोसरी में करके लेके आते हैं और फिर वो टुवर्ड द एंड ऑफ द मंथ वो पड़ी रहती हैं और आपको समझ नहीं आ रहा तो उससे क्या करें, तो एक बड़ी अच्छी चॉकलेट सॉस बनाएंगे हम फरा। उसको हम मल्टीपर्पज यूज करेंगे। लाइक उसको आप ब्राउनी, आपके पास घर में कोई लेफ्ट ओवर केक है जो बासी हो रहा है, उसके ऊपर आप हॉट फाइट सॉस डाल दें तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं विद आइसक्रीम। फिर आप उसी के ट्रफल बना सकते हैं, गिनाश है बेसिकली, उसको हार्ड कर लेंगे तो उसी से ट्रफल बनाएंगे। अच्छा, आजकल फ्रीकी शेक्स चल रहे हैं इस तरह के जार्स में, तो वो उसी से हम आइसक्रीम फ्रीकी शेक्स बनाएंगे जिसके ऊपर बड़ा टॉप किया होता है उन्होंने ब्राउनी से और क्रंच से और सब चीजों से, वो करेंगे। फिर हम एक चॉकलेट मेस बनाएंगे, लाइक जिस तरह आप ट्राइफल्स नॉर्मल बनाते हैं, मगर जब आपके पास लेफ्ट ओवर ब्राउनी हो, कुकीज हो, चॉकलेट सॉस और आइसक्रीम हो, तो फिर उससे हम एक फ्रीकी शेक बनाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट असॉर्टमेंट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नहीं तो आपने वो चॉकलेट सॉस अगर बनाया हुआ है, आप पराठे के साथ नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, टोस्ट पे लगाएं। और फिर नान, अभी भी आप बता रही थी कि बड़ा ट्रेंड है कि जो ब्रांड तो नहीं मैं ले सकता, बट ये कि चॉकलेट हेजलनट फिल्ड वो नान एक आजकल बड़े मिल रहे हैं जी, चॉकलेट नान और डिफरेंट फिलिंग्स के साथ, तो वो स्वीट आप कर सकते हैं वेरिएशंस। और यहाँ पे फरा एक चॉकलेट फॉन्डू बनाएंगे। फॉन्डू आप लोगों को पता है कि चॉकलेट का एक बड़ा अच्छा सा एक सॉस होता है जिसके अंदर वार्म होता है, उस पर डिप करते हैं, आप डंक करते हैं। तो इसी तरीके से ये जो ब्राउनी के पीसेस है, मेरे पास मैंगो है यहाँ पे डाइसेस में, मार्शमैलोज हैं, तो इनको हम डिप करेंगे फॉन्डू के अंदर, और वो भी एक बड़ा अच्छा एक पार्टी बच्चों के लिए असेंबल बन जाता है कि बच्चे इकट्ठे हो जाएं और फिर वो अपनी मर्जी से असॉर्टमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं। पर यहाँ पे सबसे पहले चॉकलेट के साथ, क्योंकि चॉकलेट बड़ी डेलिकेट होती है, इसको डायरेक्टली हम कुक नहीं कर सकते। ठीक है। मैंने यहाँ पे लिए हुए ये बेकिंग चॉकलेट जो होते हैं, बटन्स जो होते हैं, अगर आप लोगों के घरों में नॉर्मली जो मीठी बार्स आती हैं मिल्क चॉकलेट की, आप वो भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा फिर आप सिरप या हनी कम डालिएगा, क्योंकि मैं इसमें ये गोल्डन शुगर सिरप है ये ऐड करूंगा और हनी ऐड करूंगा इसको स्वीटन करने के लिए, क्योंकि इट्स डार्क चॉकलेट विद 65% कोको कंटेंट। कोको कंटेंट ये होता है कि जो कोको फ्रूट होता है उसके अंदर जो कोको मास होता है उसकी रेशो होती है चॉकलेट के अंदर, तो जितनी अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट होती है उतना कोको कंटेंट ज्यादा होता है, जितनी चीपर क्वालिटी की चॉकलेट होती है उसका कोको मास कंटेंट उतना कम होता है। तो मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ इट्स ऑलमोस्ट 65%, इट्स अ बेकिंग चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट। आपको नॉर्मल मिल्क चॉकलेट जो होती है उसके अंदर 35 से 40% कोको मास होता है, तो वो थोड़ी लाइटर भी होती है। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब से बेनिफिट्स है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारी जगहों पे मैंने पढ़ा, वहाँ पे कॉफी जो कि बहुत फायदे जिसके भी माने जाते हैं, वो भी एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन थोड़ी कड़वी होती है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कॉफी को कोको ड्रिंक से आप रिप्लेस कर सकते हैं, इससे कि कोको के अंदर उससे ज्यादा फायदे हैं जितने कॉफी के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही, और हैवी टेस्टी पीने में। तो हम अपने बच्चों को जो कहते हैं ना बाज़ औक़ात के ये चॉकलेट फ्लेवर खाने से दांत खराब हो जाएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है, तो उसका फायदा है। बिल्कुल है। और अब यहाँ पे अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं तो वो हमारे साथ थोड़ा एग्री करते हैं कि जो डार्क चॉकलेट है वो आपकी बेसिकली आर्टरी की और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके लिए बड़ी अच्छी है। तो डार्क चॉकलेट को अपनी डाइट में अगर इंकॉर्पोरेट करें, मगर वो बिटर डार्क, स्वीटेड नहीं, दैट इज मोर देन 80% और 85% से ज्यादा की जो कोको मास वाली चॉकलेट है जो कड़वी होती है, जिसको हम अनोइंग लगती है, हम नहीं खाते, तो बेसिकली वो चॉकलेट आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, फिर हम वेट करें कि पानी थोड़ा बॉईल हो जाए। जैसे पानी बॉईल होगा तो मैं ये जो अपना बोल है वो उसके ऊपर इनडायरेक्ट रखूंगा, लाइक मैं इसको डायरेक्ट नहीं रखूंगा, पानी इसको टच नहीं करना चाहिए, स्टीम से ही मेल्ट होगी। ये मेरे पास तकरीबन मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चॉकलेट ली है। इसी के अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। ये मेरे पास 200 ml क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, डब्बे की क्रीम है, टेट्रा पैक क्रीम है। अगर आपको फ्रेश मिलती है फ्रेश ले लें, घर की बलाई भी कर सकते हैं, मगर उसको स्मूथ कर लीजिएगा पहले थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ी कॉन्सेंट्रेट होती है, रिच होती है, क्योंकि इसकी एक परसेंटेज बैलेंस होती है। तो आप ये जो टेट्रा पैक की क्रीम इजीली अब तो अवेलेबल है, आप एक छोटा वाला कार्टन जो है 200 ml वाला वो लेंगे। चॉकलेट को और क्रीम को मैं मेल्ट करूंगा इस डबल बॉयलर के ऊपर। जैसे ये थोड़ी स्मूथ होना शुरू होगी, फिर इसके अंदर स्वीटन करने के लिए इसको हम ये हनी ले लें, अगर हनी आपके घर में नथिंग लाइक इट, और ये गोल्डन सिरप है, इसे कमर्शियल बेस्ड सिरप,
तो ये भी आपको मिल जाता है। जो खवातीन बेकिंग करती हैं घरों में और आइसिंग केक्स वगैरह बनाती हैं, उनको पता है कि गोल्डन सिरप जो है वो एक टिन के डब्बे में मिलता है, तो वो आप ले लें। और उसमें से मैं 3 टेबलस्पून इसके ऐड करूंगा इस सिरप के। और अगर आपने फॉन्डू के लिए इसकी कंसिस्टेंसी और स्मूथ करनी है, फ्लोई करनी है, तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ठीक है, उससे ये होता है कि वो बिल्कुल स्मूथ फ्लो में आएगा। आपको फॉन्डू फाउंटेन मिलते हैं, चॉकलेट फाउंटेन, उसके अंदर भी वही चॉकलेट का जो मिक्सचर है वो ऐड होता है और वो उसको रोटेट करता है और उसको फ्लो डेवलप करता है। तो ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है। अच्छा, हमें लगता है कि चॉकलेट, लगता है ना कि कुछ अमीरों का थोड़ा सा शौक है ना? लग्जरी तो है, लग्जरी, लेकिन बच्चे हमेशा से स्वीट्स खाते चले आए, बजाय इसके कि हम उन्हें मुख्तलिफ चीनी की बनी हुई इस तरह की स्वीट्स खाने दें, बेहतर है कि हम उन्हें चॉकलेट खाने की आदत। चॉकलेट असल में ना बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये, बच्चे जो खाते हैं ना वो कन्फेक्शनरी है, चॉकलेट बार्स हैं। अब उसके अंदर आपका शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप इटसेल्फ घर में कोई ऐसी उनको बार्स बना के दें, उसके अंदर चॉकलेट चिप्स डाल दें, ये डार्क चॉकलेट चॉप करके डाल दें, नथिंग लाइक इट। ये कैसे बनेगी अभी आपने हमें बताना है। अच्छा जी, ग्रेनोला तो बेसिकली आपको पता है सीरियल्स और नट्स का एक मिक्सचर होता है, उसको आप ब्रेकफास्ट में भी लेते हैं। तो उसको बार की फॉर्म में अगर आप बिस्किट्स की तरह, कुकी की तरह काट देंगे सेट करके, तो वो जब आप मिल्क के साथ या किसी भी शेक के साथ उनको दे देंगे तो वो एक एनर्जी बूस्टर भी है, आपको एकदम कार्बोहाइड्रेट्स का बूस्ट मिलता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, लाइक ओट्स हैं, उसके अंदर नट्स हैं, तो वो स्लो एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी हम ये भी कर सकते हैं ना कि फर्ज किया ये जो हम सॉस बना रहे हैं, चॉकलेट सॉस, हम इन्हें सीरियल्स के ऊपर, हमने कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर, चीजों के ऊपर थोड़ा सा डाल के उन्हें दे दें। आप चॉकलेट योगर्ट भी बना सकते हैं, अगर आपको मीठा डब्बे का दही मिलता है, खट्टा नहीं मीठा हो, उसके ऊपर आप डाल लें उसको। आप आइसक्रीम्स के ऊपर डाल लें, आप कोई भी शेक बना रहे हैं जैसे हम भी आज बनाएंगे, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई आपने ट्राइफल बनाया हुआ उसके ऊपर डाल दें, पराठा रोटी आपने सजेशन दिया उसके ऊपर बॉयल होना शुरू हो गया, अब इसमें क्या डालना है? अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा, क्योंकि चूल्हा मुझे लग रहा है हवा की वजह से ये हो रहा है, ठीक है, आप इसके ऊपर रखेंगे ये पैन, ठीक है, और ये क्रीम हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अभी से, क्योंकि क्रीम हीट लेगी तो फिर ये चॉकलेट मेल्ट होना शुरू होगी। ठीक है, अकेली नहीं मेल्ट होगी? नहीं, अकेली नहीं, किसी के साथ लेके जाएगी ये। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया और ये मेल्ट होगा। अच्छा, चॉकलेट का काम हमेशा जो है उसके लिए चम्मच और ये स्पैचुलास वगैरह रबड़ के लेके रखें, तो ये बड़े सस्ते हैं आजकल जी, आपको 150-200 रुपए में ये स्पैचुला मिल जाता है, बट इट्स वेरी कन्वीनियंट क्योंकि इससे आपका पूरा बोल स्क्रैप हो जाता है। ठीक है, और स्टर करना भी इजी है। तो ये जैसे आप देखें, ये इंडायरेक्ट इसको हीट, ये देखें चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई। ठीक है, और जैसे ये चॉकलेट हमारी मेल्ट होगी तो उसके अंदर मैं ये सिरप ऐड करूंगा और फिर बाकी का हम प्रोसेस जो इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उतनी देर तक हम शुरू करते हैं। मैं आपको टॉपिंग दिखाता हूँ यहाँ पे चीजें में। देखिए कुकीज है ये, अब मैं ब्रांड फ्रेंडली नाम ले सकता है, मगर ये चॉकलेट सैंडविच कुकीज है जिसमें वनीला क्रीम जो है वो फिल्ड होती है। ये आप इसकी शक्ल से देख सकते हैं, फेमिलियरिटी आपको नजर आ जाएगी किस चीज से। ठीक है जी, ये है, यहाँ पे चॉप नट्स है, आलमंड ले लें, वॉलनट्स ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये कोको पाउडर है। अच्छा, ये सारी चीजें एक चीज के लिए नहीं, सबसे पहले मैं ट्रफल से स्टार्ट करता हूँ। ये पेपरमिंट ट्रफल बना रहा हूं मैं, ठीक है, चॉकलेट। ये यही सॉस मैंने जमाई हुई है क्योंकि यहाँ पे फ्रिज नहीं है तो थोड़ा सेटिंग टाइम देना होता है। इसके अंदर पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट शामिल है। पेपरमिंट होता है जो आपका पुदीने का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इसके अंदर है, पुदीना जिसे कहेंगे। अच्छा, इसका एक सब्स्टिट्यूट मैंने रेसिपी भेजी थी, अगर कार्ड चलेगा तो उसमें आएगा। आपको होल वाली गोली मिलती है एक मिंट वाली, ठीक है, उसको आप पाउडर कर लें ग्राइंडर में, ठीक है, वो आपने इस मेल्टेड सॉस के अंदर डाल देना है। अच्छा, ठीक है, उससे आपको वही पेपरमिंट का फ्लेवर आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली उसको जमाया हुआ है। ये थोड़ा थिक फॉर्म में अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं इसको रोल कर सकता हूँ, देखे उसकी तरह इस वक्त। ठीक है, तो इसके मैं बनाऊंगा ट्रफल। इसको कोको में रोल करेंगे और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि सेट हो। तो बेसिकली इट्स अ निबलर, चॉकलेट निबलर। आप अगर किसी को चाय सर्व करें, कॉफी सर्व करें, उसके साथ कोई ऐसी निबलिंग आइटम देंगे तो वो उसको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और बच्चों को आप घर में बनी हुई बिल्कुल ये स्वीट्स जो है ये दे सकते हैं। और ये चॉकलेट सॉस जो है कम से कम 20 दिन आपके फ्रिज में रह जाएगी, खराब नहीं होगी अगर फ्रिज सही चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप उससे बोर हो गए तो इसके अंदर ये मिंट ऐड कर लेंगे तो फ्लेवर चेंज हो जाएगा और फिर उसकी एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगी कि आप उसको ट्रफल्स की फॉर्म में शेप कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रफल की फॉर्म में शेप मैं बिल्कुल इसको करने लगा हूं। अब ये आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा क्योंकि हीट है यहाँ पे ना, लाइट्स की सॉफ्ट हो जाती है चीज। तो हमने मेल्ट की चॉकलेट को उसमें क्रीम डाली और उसको हमने जब मेल्ट सेम चॉकलेट, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रीम विद इक्वल अमाउंट ऑफ चॉकलेट, और उसके अंदर स्वीटनर जो है वो एज पर लाइकिंग। अगर मिल्क चॉकलेट ले रहे हैं तो फिर स्वीटनर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये डार्क चॉकलेट, बेकिंग चॉकलेट ले रहे हैं तो फिर आप गोल्डन सिरप जो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने इसको कोको पाउडर में डाला, ठीक है, और इसके आपने रोल कर लेना। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपने कोको में रोल किया और आपने उठा के इसको
रख लिया। तरीके से शेप कर लिया। अगर मैं कैमरा में दिखा दूं तो ये देखें इस तरीके से ये इरेगुलर सा एक ट्रफल बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने खूब अच्छा सा सेट करना है फ्रिज के अंदर, ठंडा होगा और फिर जब ठंडे को बाइट करेंगे तो पेपरमिंट और आपका माउथ फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आएगा। बच्चे कितना पसंद करेंगे? बहुत अच्छा पसंद करेंगे जी, बच्चे भी बड़े भी हर तरह का। ठीक है, ठीक है। तो ये आजकल छुट्टियां हैं तो ये बना के आप टिफिन में भी दे सकते हैं अगर तो जाके वहाँ पे कोई स्टोरिंग फैसिलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो घर में आप बना के रख सकते हैं, बच्चे आराम से आते जाते खा पी सकते हैं। आप खुद अगर चाहते हैं कि चॉकलेट जो है नहीं आपसे उस तरह से खाई जाती डायरेक्टली, तो इस तरह से उसको यूज कर लें, थोड़ा क्वांटिटी में कर लें, लेकिन इस तरह से आपको उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते रहेंगे और टेस्ट भी है। पर आप बहुत अच्छी वेरिएशंस कर सकती हैं किस चीज से? आप चॉकलेट के अंदर आप बड़े अच्छे आइडियाज दे रही हैं, इट्स रियली गुड। इसलिए क्या है, मैं चॉकलेट लवर ना, मेरे फ्रिज में हमेशा चॉकलेट जरूर पड़ी होती है। नहीं नॉट, लेकिन मुझे उसका पता है, इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। कन्फेशन ऑफ अ चॉकोहॉलिक। अच्छा, ये चॉकलेट ये देखें इस तरीके से आप इसको, ठीक है, तो इसको हम इसमें डिप कर करके निकालते जाएंगे। और अच्छा इसको, अच्छा ये क्योंकि कोको थोड़ा होता है स्ट्रॉन्ग, तो अगर जो बच्चे चॉकलेट लाइक करते हैं तो वो तो उनका टेस्ट डेवलप होता है, बट जो नहीं करते तो ड्रिंकिंग चॉकलेट आती है, मिल्क पाउडर होता है, मिल्क चॉकलेट पाउडर, उसमें रोल कर सकते हैं या फिर आइसिंग शुगर में कोट कर दें, ठीक है, तो वेरी शुगरी हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको बिटर पसंद है तो वो तो इसका ट्रेडिशनल वे तो यही है कि आप इसको कोको पाउडर में रोल करें। ठीक है, तो जहाँ पे अगर बच्चों को बाजू का कोको पाउडर भी तो दूध में मिक्स करके, या कुछ चॉकलेट ऐसे वो भी आते हैं फ्लेवर्ड चीजें कि जो दूध में आप मिक्स करके बच्चों को देते हैं, मॉल्ट ड्रिंक्स पाउडर जो आते हैं उसमें भी कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। देखें फराह, ये देखें चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई, ये मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो ये जैसे ही कंप्लीटली हमारे डिसअपीयर होंगे बटन इसके अंदर, तो फिर हम इसका बाकी का काम ठीक है। यानी अगर हम अपने बच्चों को दूध में कोको पाउडर मिक्स करके एक मजे का थोड़ी सी शुगर ऐड करके या हनी ऐड करके उसका एक ड्रिंक बनाने की उनका टेस्ट डेवलप कर देते हैं, तो ये उनके हेल्थ बेनिफिट्स भी उनको देगा। सिर्फ टेस्ट नहीं है कि वो दूध पी लेंगे इस बहाने आराम से, बल्कि उससे उनको फायदा भी होगा, ताकि थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाए। अच्छा देखें जी, हाथ आपने नहीं इसको लगाना क्योंकि हाथ की गर्मी से ही मेल्ट होता है। अच्छा ठीक है, चॉकलेट है ना, तो इसके लिए ग्लव पहन के मैं थोड़ा सा स्लाइट जेंटल हैंड से कर रहा हूँ ताकि ये जो हमारे ट्रफल्स हैं वो अपनी शेप में आ जाएं। इसको मैं फ्रिज में रखवा दूंगा, जितनी देर में हमने टुवर्ड्स द एंड आप टेस्ट करेंगी तो थोड़ा सेट भी हो जाएगा। ठीक है, सो एक हमारी ये ऑप्शन होगी, बिल्कुल एक ही ऑप्शन होगी। उसके बाद हम चलेंगे जी, जो ये सॉस बनती है तो फिर हम बाकी की अपनी चीजें शुरू करेंगे। नहीं, उसी देर तक हम उसका ड्रिंक वो करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। ये सॉस थोड़ी बन जाए फिर मैं उसकी ड्रिंक, क्योंकि वही ड्रिंक सॉस में जाएगा। ठीक है, चलें फिर जब तक आप सॉस बना रहे हैं हम एक गाना सुनते हैं जबरदस्त सा। सो निर्मल और असीस आ जाइए। थैंक यू सो मच। ये बन गया, तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारी ऑडियंस बैठी, कोई ट्राई करना चाहेगा? आप ट्राई कीजिए, कि जो चॉकलेट पसंद करते हैं ना, मुंह बनाए खा के कि यार ये तो, चलिए इतना सा आप भी इतना सा ट्राई करके। अब सही वाली अपने माइक किन के पास है? आपको भी थोड़ा सा चेक करो जी, कैसा है? बहुत टेस्टी, मजे का है ना जी। और मैं चॉकलेट्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जहाँ हम इसके मेडिकली इतने ज़्यादा फायदे बता रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी इसके बहुत से फायदे हैं। इमोशनली आपको एक जैसे boost देता कि है। बच्चों को आजकल स्टडी के लिए रेडी करने के लिए पिटाई नहीं करनी पड़ती, चॉकलेट का ही लालच दे तो फौरन रेडी हो जाए। बिल्कुल सही। और हमने ये टॉपिक इसलिए भी पिक किया, इन दिनों में ना बहुत सारे मेहमान बाहर से आ रहे होते हैं, और जो बाहर से आते हैं उमूमन वो चॉकलेट का तोहफा जरूर लेकर आते हैं, और ये सबसे अच्छा लगता और ये है। सबसे अच्छा लगता है। तो चॉकलेट बाज़ औक़ात ना घरों में पड़ी रह जाती है, मतलब डार्क चॉकलेट आई है तो हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। फूड फॉर ब्रेन है ना चॉकलेट, Food for brain फूड फॉर ब्रेन है। क्या बात है यार, हमारी ऑडियंस को सब पता है। दो बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए ना, उनको भी मैं ट्राई कराती हूँ। कैसा चख के देखो कि कैसा है, मजे का है कि नहीं है। चलो आप भी थोड़े बड़े बच्चे हो, आप भी चखो कैसा है। बहुत मजे का। कैसा है? बहुत मजे का, बहुत मजे का। और आप? बहुत मजे के। बहुत मजे का है भाई, बहुत जबरदस्त। तो अगर इसे फ्रीज कर लेंगे तो ये बाइटी हो जाएगा, है ना, फिर हम इसे दांत से कड़क करके तोड़ के खाएंगे, हार्ड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन इस सूरत में जो कि आपने बनाया है, ये एक स्प्रेड हमारा घर पे खुद ही तैयार हो गया। बिल्कुल, ये देखें। और स्प्रेड को जैसे हमने बताया, सुबह नाश्ते में आप अपने टोस्ट पे लगा लें, आप अदरवाइज ये जो इस तरह से चॉकलेट को मुख्तलिफ तो डिप्स वैसे आपको बना लीक लें। करना बड़ा अच्छा लगता है, अगर आप ये ट्राई करना चाहती हैं तो ये तो। जबरदस्त, मजे का। तो ये चॉकलेट जितनी बिटर होगी उतनी मजेदार होगी, हाँ। जितनी मीठी होगी तो उतना उसका टेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उसका जो चॉकलेट ही, क्योंकि कोको मास कम होगा तो उससे फिर उसका जो फ्लेवर है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये हमारी सॉस जो है, और कितना ग्लेज्ड और कितना एक परफेक्ट। अच्छा ये शाइन आई है इसकी वजह से। ठीक है, ठीक है, ये मैंने थोड़ा कम डाला है, अगर आपको ज्यादा डालना है थोड़ा नहीं सा। नहीं काफी है। ठीक है, मीठा हाँ, सही लग रहा है बिल्कुल आपको? मीठा जबरदस्त है। वैसे
ये उसमें जाके भी कम भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यू कैन रिप्लेस दिस सिरप विद हनी। ठीक है, और उससे आप कर सकते हैं। और इसको अगर आपने और पतला करना है तो आप इसके अंदर मिल्क ऐड कर सकते हैं और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो बहुत महंगे जो ब्रांड्स मिलते हैं अमूमन बिल्कुल। हमें चॉकलेट डिप्स के, बिल्कुल। उसकी निस्बत ये घर में कितना सस्ता बन सस्ता जाएगा। भी पड़ेगा। और देखिए ना ये ऑलमोस्ट ये 2 बॉटल्स के बराबर है। लाइक जितनी आपकी 2 बोतलों में से निकलती है क्वांटिटी, तो उससे डबल है ये। तो almost। चॉकलेट सिरप जो हम लेकर आते हैं उसकी निस्बत अगर नहीं, वो घर में तो जो चॉकलेट सिरप है ना फरा, वो तो कमर्शियल मेड है उसमें। हाँ, वो कोको पाउडर है, शुगर है, और वो अच्छा भी नहीं है। अच्छा भी तो नहीं है। इससे बना और है, दूसरा उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। आपके बिल्कुल सामने हमने ऐसे। इसमें कुछ नहीं डाला, हमने चॉकलेट डाली है, क्रीम डाली है, हमने इसमें चॉकलेट की जो ये फीलिंग है ना, लशियस सी, हाँ। और यही बेसिकली इसकी टेम्पटेशन है नहीं, सारी। इसकी मजे की चीज। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम लोग जो मुझे इसके लिए आइसक्रीम मंगवानी होगी क्योंकि मैंने फ्रिज में रखवाई हुई है। जब तक हम ये सारी चीजें भी हाँ, मंगवाते हैं, एक बिल्कुल, ब्रेक भी लेते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस आपके साथ। खुशामदीद जनाब। आज हम आपको बता रहे हैं स्वीट टेस्टी वे में किस तरह से खूबसूरती भी हासिल करनी है और घर में भी उनको इस्तेमाल करना है। चॉकलेट बच्चों की बर्थडे हो, बच्चे घर में आ रहे हों, आजकल छुट्टियां हैं, आप किस तरह से घर में आने वाली चॉकलेट को, जो भले बाहर से आने वाले आपके बहुत सारे मेहमान, घर वाले, अजीज और कारिब आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं, वैसे ही आपने खुद से अपने लिए खरीदी है। आपने उसको एक सॉस बनाया है उसका, और अब हम उसे प्रेजेंट करने जा रहे अच्छा, हैं। अब फरा अब करने क्या लगे हैं, क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम थोड़ी सी ना गर्मी की वजह से मेल्ट हो रही है। हाँ। तो मैंने जो ब्राउनी की प्रेजेंटेशन करनी वगैरह मैं करके दिखा दूं, Please। ताकि वो फिर जो है अच्छा देखें। ये मेरे अच्छा, ये एक बड़ी अदना सी, एक सादा सी स्टील की एक प्लेट है। हाँ। आप कुकी ना स्केलेट खाते हैं, सिजलर ब्राउनी खाते हैं, तो आप किसी तरीके से भी ब्राउनी को अगर सिजलर में सर्व करेंगे तो सॉस बबल करेगी। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे धुआं हो जाता है स्टूडियो में, तो मैं सिजलर नहीं लेके आया। तो आप समझें कि मेरे पास स्टील की प्लेट है, उसके अंदर मैंने ये वार्म जो सॉस है वो बेस में मैंने पोर की है। ठीक है, अच्छा, और असूलन क्या होगा कि इसको सिजलर प्लेट हाँ, में पहले आप डालेंगे? ब्राउनी रखेंगे और ये सॉस इसी तरह वार्म जो है पहले सिजलर गर्म करके उसके ऊपर पोर करेंगे। ठीक ठीक है, है। तो उससे बबल हो जाता है। ठीक है। ये मैंने ये सॉस ली, ये यानी बिल्कुल आपकी सिजल प्लेट होगी, उसमें आप बिल्कुल, ब्राउनी रखेंगे, उसके ऊपर आप गरम मेल्टेड अपना ये चॉकलेट सिरप जो है ये एक रखेंगे। ब्राउनी है मेरे पास। ठीक ठीक है, है। ये ऑलरेडी प्री कुक्ड है। ठीक है। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन के लिए ये मैंने यहाँ पे लिया प्लेट, ताकि नजर आ जाए। इसके ऊपर आइसक्रीम जाएगी, वनीला ले लें, चॉकलेट ले लें, कुछ भी। तो क्योंकि ये सारा चॉकलेट है तो उसको बैलेंस करेगा वनीला। ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे वनीला का थोड़ा सा scoop स्कूप जो लिया। है, जो हमारे यहाँ स्टूडियो के टेम्परेचर की वजह से थोड़ा सा। बंदे भी मेल्ट हो रहे हैं, आइसक्रीम भी मेल्ट हो रही ये है। मैंने इसके ऊपर रखा। ठीक है जी, इस ठीक है। तरीके से। सही। और ये मेरे पास यही चॉकलेट सॉस है, ये मैंने स्क्वीजी बॉटल में पहले से भरा हुआ था। ठीक है। ठीक है, सो इसके ऊपर हमने ये आपने इसके ऊपर रखा सेम यही सॉस। सेम यही सॉस। ठीक है, ठीक है, एक बारीक नोजल वाली बॉटल में आपने नोजल डाल वाली, दी। ये केचप वाली कोई भी आप बॉटल घर में ले सकते हैं। ठीक है। कोई क्रंच है आपके पास, कोई नट है, ये मेरे पास शुगर क्रंच है, ये मैंने इसके ऊपर डाला। चाहे तो अखरोट बादाम डालना कुछ चाहें डाले, तो मेरे डालें। पास है बादाम यहाँ पे। ठीक तो है। ये मैंने थोड़े से बादाम डाले। ठीक है, एंड दिस इज आवर ब्राउनी प्रेजेंटेशन, वेरी यम्मी। तो आप ये ले सकते हैं, देख सकते हैं। ट्राई, तो जो लोग करना चम्मच तो चाहते हैं, दीजिएगा ना, बिल्कुल हम मैं इसे देता हूं। चखे तो सही। आज ये जनाब कौन वॉलंटियर करना चाह रहा है हमारे ऑडियंस में से, चक्के से हमें अच्छा, किसको दिखाऊं, कैमरे को? ये देखिए जी, ये हमारी मेल्ट हो रही है क्योंकि हॉट सॉस ये मेल्ट हो रही है, तो ऊपर से ये थोड़ा सा आइसक्रीम इधर उधर हो रही है। वरना सिजल प्लेट में अगर हमने रखा होगा तो फिर इंडिविजुअली ऐसी सिजल करके भी सर्व बिल्कुल होगी। बिल्कुल सर्व होगी, बबल होती हुई, और पर कोल्ड आपका आइसक्रीम स्कूप होगा। सही। ट्राई करें। ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू हेवन। बहुत मजे की है, जबरदस्त। अच्छा ठीक जी। है, अच्छा अब आ जाए, यही जो हमारा जो सॉस है फॉन्डू के लिए। ठीक है, ये ऑयल में थोड़ा सा ले सकता है इसकी कंसिस्टेंसी के लिए? हाँ जी प्लीज। ठीक है, ताकि मेरा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, मैंने आपको बताया था फॉन्डू के लिए इसको हमें थोड़ा रनी करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमने 3 टेबलस्पून के अंदर ऑयल डाला। ठीक है, ठीक है, और इसको आपने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया, तो ये जरा सा वो हो गया। फ्लो ही हो जाएगा इसका फ्लो। भैया यकीन कीजिए, जो जिस तरह से ये सर्व की है इन्होंने ब्राउनी, ये बिल्कुल जबरदस्त एक डिफरेंट सी चीज लग रही है। रेस्टोरेंट पे जो आप जाके इतना हेवी प्राइस देके आप खाते हैं, आप घरों में बनाए तो आपका हाफ प्राइस पे मिलता है। एक डिजर्ट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं अपने जो भी आप मीठा बनाते हैं उसमें, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एक अच्छा देखें जी, बड़ा मॉडर्न सा। ठीक है, तो आपने इसमें ये भर दिया। इसका मैंने भर दिया। इसको मैं थोड़ा- तो बच्चों की अगर आप बर्थडे कर रहे हैं तो ये एक डिफरेंट सा अब एक और बर्थडे वाला एलिमेंट यहाँ पे आने लगा है कि हम इसके नीचे एक कैंडल लिट करेंगे ताकि ये फॉन्डू जो है टेबल पे जाते जाते
वार्म रहे, ठीक है। अच्छा। तो ये कैंडल जो है हमने जलानी है, ठीक है, और फिर हमने इसके अंदर रख देंगे। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, आपने भी ये तेल यहाँ पे रखा हुआ है। डॉक्टर फैसल हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट, और ये हमें बताएंगे कॉफी से आज हमें एक ऑयल बनाना बता रहे हैं। जी, हेयर ऑयल। हेयर ऑयल, जी। तो कैसे? उसमें ये कि आपके पास अगर तो आम कॉफ़ी है, इंस्टेंट कॉफ़ी, वो ले लीजिए, नहीं तो कॉफ़ी बीन्स इजीली अवेलेबल हैं, ये ले लीजिए। कोई सा भी तेल ले लें, तिलों का या कोकोनट का, बहुत बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ऑलिव भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इसको हमने डालने कॉफ़ी बीन्स, ठीक है, इसमें एक पीस तकरीबन इतना दालचीनी का, सही, ये है आम की गुठली का तुखम, ठीक है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी जाएगी पत्ती, चाय की पत्ती, आम जो पत्ती है, सही, ठीक है। और इसमें थोड़े से ये जाएंगे आमले, हमारे आमले, ठीक है, ठीक है। इसको हम आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकने देंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें इसमें जल नहीं जाती। ठीक। अच्छा, अब ये ऑयल जो सा है ना, बेहतरीन है आपके इवन गंजपन के लिए भी, क्योंकि इसमें जो उनसे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट मिलेगा, वो कैफीन का मिलेगा। ठीक है, चाय से भी और कॉफ़ी से भी। ठीक। कैफीन जो है ना, वो बालों की जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है, और उससे ग्रोथ जो है बालों की बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। अगर आप आजकल मार्केट में देखें तो बहुत महंगे शैम्पू जो से हैं वो कैफीन एडेड होते हैं, हाँ। जिसमें बालों में बाउंस आ जाता है, बालों में थिकनेस आ जाती है। वो चीज़ आपको इस ऑयल से घर में मिल सकती है। तो आप इसे इसमें जला लें अच्छी तरह से। इसमें अच्छी तरह जला लें, उसके बाद इसको इसी तरह से ही ढक के रख दें 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद ये तेल जो है आप लगाना शुरू कर दें, आप देखें कि बालों में शाइन भी आ जाएगा, बाउंस भी आ जाएगा, और ग्रेजुअली ग्रोथ बेहतर हो जाएगी। और गिरना रुक जाएंगे। गिरना रुक जाएंगे, खुश्की खत्म हो जाएगी, अच्छा। बालों का डैमेज खत्म हो जाएगा। मतलब ये सारी क्या बात है यार, और क्या चाहिए ऑयल हमें? से हो जाएगी। सो ये आप घर में बहुत आराम से इसे बना सकते हैं। कॉफी बीन्स का थोड़ा सा मसला होगा कि आपको कहाँ से मिलेंगे। कॉफी बीन्स अब जितने भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ पे बड़े इजीली शहरों में। पैकेट्स में मिल जाती है। नहीं तो आपको कॉफी तो मिल ही जाती है। उसको आप ये कीजिए, कॉफी को पानी में अच्छा सा थिक सा घोल के वो इसमें शामिल कर दीजिए, तो आपको वही इफेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही। अब जब तक ये हमारा ऑयल बन रहा है, ये क्या हुआ? ये मैंने व्हिप क्रीम इसके ऊपर टॉप की, मेरे पास व्हिप क्रीम थी। ठीक है। तो मैं एक और वेरिएशन भी आपको बता रही है, अगर आप आइसक्रीम नहीं खाना चाहते तो आपके घर में अगर मलाई है तो उसको फेंट के और क्रीम जो है वो भी आप इसे टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें ऐड करते जाएं अपने डिजर्ट को, जितना चाहें आप इसे क्रीमी और बिल्कुल। मजे का एक जबरदस्त लुक अब पर आ जाते हैं जो हमारा फ्रीकी शेक है उसकी तरफ, ठीक है। ये मेरे पास है यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम, जो तकरीबन मेल्ट होने के करीब करीब ही है, ठीक है। ये मैंने 2 स्कूप के करीब डाल दिया इसके अंदर आइसक्रीम के, ठीक है। ज्यादा डालना चाहिए, ज्यादा भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मेरे पास ये ब्राउनी है, यहाँ पे तकरीबन 1/4 पीस ब्राउनी का मैंने यहाँ पे चॉप करके डाल दिया इसको थिक करने के लिए। इसके अंदर, ठीक है। आपके पास कोई कप केक है, मफिन है, कोई भी केक है, उसको डाल दें, ठीक है। वो आपने इसके अंदर ऐड किया। फिर जो हमारे पास चॉकलेट सॉस है, चले नहीं मैं ले लेता हूँ। इस सॉस को हमने ये तकरीबन आपने 4 टेबलस्पून के करीब ये वार्म जो सॉस है ये इसके अंदर पोक कर दें। डाल दिया, ठीक है। और अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। अब इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। और एक मजे का ड्रिंक तैयार हो हाँ, जाएगा। ड्रिंक तैयार होगा। और ये मेरे पास जो मेसन जार है, इसको मैंने इसी से ब्रश कर लिया है है। चॉकलेट सॉस से, ठीक है। तो उसके अंदर हम इसको पो कर देंगे। तो पियेंगे भी इसी में फिर? जी, इसी में स्ट्रॉ है। ओके। लेकिन अगर हम चाहें और हमारे पास मेसन जार नहीं है, तो हम अपने आम जो ग्लास है उसमें इसी तरह से बिल्कुल कर सकते हैं। आप गॉबलेट में कर सकते हैं, किसी और जो मिल्क शेक का ग्लास होता है उसमें कर सकते हैं। ठीक है। सो हमारा एक जबरदस्त, ये इतना ही थिक होगा? जी, ब्राउनी है ना इसके अंदर। अच्छा, तो इसे चम्मच से पियेंगे? हाँ जी, अभी इसके ऊपर क्रीम आएगी ना, इसको डाइल्यूट करेंगे। जबरदस्त, अच्छा ठीक है। तो ये हमने इसमें अपना ड्रिंक डाल लिया। हाँ जी, अभी इसको बैलेंस करेंगे जी। मोर आइसक्रीम इसको टॉप करते हैं, क्योंकि मेरे पास आइसक्रीम सारी मेल्टेड है, वरना आइसक्रीम स्कूप इसके ऊपर आता है, ठीक है। ठीक है। तो मैं इसको इवन आउट करने के लिए, क्योंकि वो आइसक्रीम स्कूप इसको होल्ड करता है, ये मैंने ऐड किया। ठीक है, और अब इसके अंदर जो चीज ऐड करनी वो है व्हिप क्रीम, जिससे ठीक टॉप है। करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है। देखिए, फिर फ्रीकी शेक्स हैं तो ये जरा ऊपर तक ही आएंगे। ठीक है, ठीक है। और अब इसको हम प्रेजेंट कर देंगे। प्रेजेंट करेंगे जो ये इसी तरह ड्रिपिंग ही जाएंगे। अच्छा। आपने इस पे रखा, इसके ठीक है। ऊपर आपने कुकी टॉप किया लाइक दिस, ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक है, ब्राउनी जो है आपने इसके अंदर इंसर्ट कर दी। इंसर्ट कर दी, ठीक है। बिल्कुल ये ठीक। मेरे पास, क्योंकि ये फ्रीकी है ना, तो इट शुड बी मोर क्रेजी। जितना इसको पाइल अप करेंगे, जितना क्रेजी करते जाएंगे। नहीं, वो देखने में तो ठीक लग रहा है, खाने में इसको भी ऐसे ही। खाएंगे कैसे? आप इसको इसको कैसे खाया जाएगा? देखें, ये आप ऊपर से पहले टॉपिंग खाएंगे स्पून से, ठीक है। अच्छा, पहले ऊपर से खाएंगे। और उसके बाद फिर इसके अंदर जो स्ट्रॉ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए पहले खा लेंगे और फिर बाकी का पी लेंगे। ये यहाँ पे आया ये, वाह, और ये आया इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉ। क्या बात है, ये तो पूरा एक मील हो गया। इसके साथ यानी कुछ और खाने की तो जरूरत ही नहीं जरूरत नहीं रहेगी। है। ठीक तो है। बच्चे कितना पसंद करेंगे इसको, जी है ना? ठीक है। मतलब वो आराम से पहले ऊपर से खाएं सारा कुछ, फिर उसके बाद इसे पीते रहें। सो घर में अगर बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल। तो आप इस तरह के ड्रिंक्स प्रेजेंट कर अच्छा, सकते हैं ये खुद भी। इसका मैं बता दूं, इससे कंफ्यूज ना हो। बेसिकली ये प्रोफेशनल एक ISI विपर है, इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन कौन सा वाला विपर है? ISI कौन सा? ISI अच्छा, ओके, ठीक है। विपर है, और इसके अंदर इसको ISI गन भी बोलते हैं। इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर लगता है। बेसिकली इट्स अ मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन आपको पता है फ्रीजिंग कोल्ड, ठीक तो है। वो क्या करती है कि जब वो क्रीम के साथ उसका सिलेंडर जो है गैस इंटैक्ट करती है, तो वो उसको बिल्कुल वॉल्यूम में फुला देती है। मैं तो ISI पे रुकी हुई हूँ, आगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। इसका नाम ISI रखने की क्या जरूरत थी? नहीं, बस ये ISI गानी कहलाती है ये। अच्छा, बिल्कुल सही, ठीक है। और इसको जो है ये कमर्शियल इक्विपमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीटर और ये फैसिलिटीज नहीं है, चिल करने की फैसिलिटी नहीं है, तो हम इसको यूज करते हैं। ये बार्स में जहाँ पे आपको कॉफी का काम होता ठीक है, है। तो वहाँ पे जब आप देखते हैं कि शेक्स विप होके आते हैं, वो बेसिकली यही गान होती है, वो ठीक है। हैंड बीटर्स नहीं तो ये होते। हम बहुत हैंडी है वैसे। जी। तो अगर कोई भी बाहर से आ रहा हो और कोई शौकीन थोड़ी इस तरह की चीज़ों एक्सपेंसिव का, है, अच्छा, लाइक इट्स अबाउट 10-15,000 की ये गन है। अच्छा। और इसके सिलेंडर्स होते हैं चार्जेबल। मसला ही कोई नहीं। आप 10-15,000 को क्या समझते घर- हैं? घर- घर- हमारी घर में रख खवातीन जो है 10-15 हजार का तो एक जोड़ा आराम से खरीद के पहनती हैं। वो शौक का फिर कोई मूल्य नहीं है। हाँ। तो अगर आप इस तरह के शेक्स बनाना चाहते हैं तो फिर एक लेके रखिए, कन्वीनो बीटर शीटर के चक्कर से बच जाएंगे। बिल्कुल ठीक और है। उसमें इशू ये होता है कि जिस तरह आजकल यहाँ पे ह्यूमिड और वार्म है, तो आप वो क्रीम की क्वालिटी ऐसी होती है कि आप उसको बीट नहीं करेंगे, उठेगी नहीं सही। ठीक। तो फिर आप कहेंगे यार विप पर फ्लफी नहीं हो रहा, तो ये इट्स अ वेरी इजी वे बिल्कुल आप उसको ठीक। कर सकते हैं। ठीक है। Done। अच्छा, और क्या होने जा रहा है? अब जी हम बनाएंगे एक चॉकलेट मेस। क्या? चॉकलेट मेस। मेस, ठीक मेस है। क्रिएट करेंगे। अब मेस क्या होता है? गंध। अब लिटरली ये गंध नहीं है, बट इट्स चॉकलेट का एक खिलारा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो चॉकलेट का खिलारा जो है वो इस कप में डालेंगे, टेबल पे नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक बड़ा अच्छा सा जार है, थोड़ा सा रेस्टोरेंट वाला भी कर लेते हैं हाँ, चक्कर। ठीक लेकिन है? अगर आपके पास घर में अपने कोई डिजर्ट के छोटे छोटे बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपके पास balls फुटेड हैं, कोई हाँ। ग्लासेस हैं डिजर्ट के, तो उसमें आप कर सकते हैं। बिल्कुल संडे ग्लासेस में कर सकते हैं। ठीक ठीक है। है। ये मैंने यहाँ पे चॉकलेट ब्राउनी डाल दी, क्रम्बल कर दी। यहाँ पे मैंने ये कुकी जो है इसको क्रम्बल कर दिया। ठीक ठीक है। है। एवरीथिंग चॉकलेट। ठीक है। जो कुछ आप चॉकलेट का सोच सकते हैं वो आप इसके अंदर ठीक है, डाल दें। ठीक है। हाँ, अच्छा ये देखें बबल कर रहा है कैंडल से फॉन्डू। हाँ। आप डिप करें ना डंक करें। कैमरा दिखा सकता है हमें अपना? आतिफ, जरा इधर आप आइएगा। इसको डिप करके खाएं भी ना। मैं डिप करके खाऊं? हाँ, वाह। आज फरक प्रोग्राम- आपने का चॉकोहॉलिक है आप, चॉकलेट प्रोग्राम लवर। खत्म होने तक जो है ना मेरा अच्छा आज मैंने देखे कुकी ज्यादा क्रंच। डाला। ठीक है, क्रंच के लिए। ठीक है। अब ये जो मेरे पास सॉस है, ठीक है, ये बबलिंग नजर आ रहा है, बड़ा मजे का बबल कर रहा है। इसमें से धुआं भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखिए। बिल्कुल स्टीमर की तरह, जैसे वो स्टीम नहीं होता। सो इसको बबल करने की क्या इसके पीछे साइंस थी भला? उठा के देखो। हाँ जी बिल्कुल देखें, क्योंकि ये वार्म टेबल पे जाएगा ना, अगर ये सर्व होगा तो ये वो हो जाएगा, ठंड चॉकलेट जम जाएगी। ये बबल कैसे कर रहा है भाई? कैंडल है इसके नीचे। कहाँ पे नीचे? नीचे तो कुछ भी नहीं है। उधर से देखिए, दूसरी साइड से गिर जाएगी। ओ अच्छा, ठीक, सही। अच्छा, अब एक पॉइंट पे आके आपने उसको बंद भी कर देना। ठीक है, वरना ये जल जाएगी। ठीक है। सो हमारे अब पास ये इस वार्म हो तरह- गया, ये चला गया, तो आपने बंद, ये सर्वर जब रेस्टोरेंट में सर्व हो जाता है तो ये सर्वर बंद कर देता है। ठीक है। ठीक है, या आप अपने डिस्पोजल पे जब तक आपने इसको वार्म रखना है तब तक कैंडल चलती रहे। हाँ। ठीक है, ये हो गया जी हमारी चॉकलेट। ये देखिए जी, इसके अंदर आ गया ये आप सारा। मोल्टन लावा घर में नहीं बना सकते, तो आप कम से कम उसके नजदीक ये जो है फ्लेवर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है जी, जाहिर नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने ये बादाम डाल दिए। हाँ जी, क्या बात है जी। ठीक है जी। सो ये देखिए हमारी सारी चीजें अच्छा, यहाँ पर- बताने का मकसद ये था फरा कि सेम वही चॉकलेट है, उससे आप यहाँ पे 5 वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लाइक आके घर में चॉकलेट अगर जो है पड़ी हुई है और निगलेक्टेड है और आप उससे कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो एक सॉस बना के रख लें। इस सॉस को आप इन अ डिफरेंट वे जो है यूज कर सकते हैं। और ये हॉट जो है आप हॉट चॉकलेट बना सकते हैं। लाइक आप गर्म करें मिल्क को, ये सॉस उसके अंदर डिसॉल्व करें और बच्चों को दे दें या खुद करें, और इसको पीने से मूड बड़ा बेहतर होता है। बिल्कुल। अगर आप डिप्रेशन में हैं, आपका मूड खराब है, थोड़ा सा चॉकलेट अपने ऐड कर लें उन दिनों में जिनों में ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपका हार्मोन्स, आपका मूड, आपका सब चीजें जो है बैलेंस हो जाएंगी। इसीलिए मोहब्बत के तोहफे के तौर पे चॉकलेट दी जाती है बिल्कुल ऐसे ही। कि उससे ना, इससे दूसरे का कहते हैं कि इससे
इससे लव हार्मोन्स जो हैं, इंसान के हार्मोन्स जो हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं। सो ब्रेक ले लें यहाँ पे और सारी चीजें रख दें ताकि हमारा कैमरा जो है हमारी आज की सारी चॉकलेट की प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे आ जाए, इनको एक नजर देख सकिए मैं और ये देखिए। सो हम इसके साथ जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डॉक्टर फैसल हमें बताने वाले हैं कि कॉफी को कैसे हमने अपने घर में यूज करना है, उस बची हुई कॉफी को जिसको हम गर्मियों में ना सिर्फ जायके के लिए बल्कि खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ब्रेक के बाद मुलाकात। जो कि पूरी दुनिया में बड़े खूबसूरत माने जाते हैं, मगर हमारे यहाँ जिस बच्चे का और खास तौर पे बच्ची बेचारी का अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन हो तो हम कहते हैं कि यार ये तो पता नहीं क्या वो हो गया। अब एक बहुत प्यारी सी हमारी बेटी है यहाँ पे, आप आ जाओ बेटे, इतना प्यारा सा रंग है आपका, आ जाए आप साथ आप जो बैठे हुए आ जाइए। जैसे इनका भी इतना नहीं है डार्क, लेकिन बाजुकात कॉम्प्लेक्शन डार्क होते हैं, तो कैसे क्या रंग पहनने हैं और क्या नहीं पहनने, बस आप नहीं ठीक है। जैसे ये क्या पहने बड़ा ऐसे ही है जिस तरह हमारे फीचर्स डिफरेंट होते हैं ना, अल्लाह ने हर किसी के फीचर्स डिफरेंट रखे हैं, कोई किसी से मिलता नहीं। इसी तरह कलर टोन्स भी हर इंसान की डिफरेंट होती है। एग्जैक्टली आप यहाँ अभी देख लें कितने आपके यहाँ माशाल्लाह से बैठी हैं, सारों की डिफरेंट होगी, किसी की भी एक नहीं होगी। नहीं, शुक्रिया आजकल की क्रीम्स का, सबके रंग एक जैसे हो गए। नहीं फिर भी फर्क आता है। तो थैंक यू ऑल द कॉस्मेटोलॉजिस्ट, इंजेक्शंस एंड ट्रीटमेंट्स एंड वगैरह वगैरह, सबके रंग एक जैसे। ये तो है, लेकिन फिर भी आप अगर नोट करें ना तो आपको थोड़ा सा 19-20 का फर्क लगता है। ठीक है, तो हर बंदे के स्किन टोन के लिहाज से कलर डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं जो सजेस्ट करती हूँ या मैं करूंगी वो ये है कि इनको डल कलर्स नहीं पहनने चाहिए। डल कलर्स में कौन कौन से आएंगे? ब्राउन आ जाता है, ग्रे आ जाता है, इवन ब्लैक। अवॉइड वेयरिंग ब्लैक, ना करें, ब्लैक ना पहने। ब्लैक नहीं, ब्लैक के साथ आप ब्रेक करें, कलर की ब्रेक दें। और ब्राइट कलर जितने ये पहनेंगे ना, इनको ब्राइट कलर सूट करें। ब्राइट में कौन कौन से? ब्राइट में जिस तरह येलो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इस स्किन कलर पे, जो आपकी हमारी जिसको हम कहते हैं गंदमी कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन, कोई भी किसी भी उसमें आप चले जाएं, उसमें ब्राइट ग्रीन, पैरेट ग्रीन जिसे हम कहते हैं, जो इन्होंने पहना हुआ है, ये बहुत अच्छा कलर है, लेकिन इसको ये डल कर रहा है, ये जो इन्होंने ये लिया है। अगर ये इस पे रेड लेती ना तो इनकी स्किन कलर जो है ना ज्यादा एनहांस होता है, खूबसूरत, क्योंकि फीचर्स आप देखें माशाल्लाह से बच्ची के फीचर्स कितने प्यारे हैं। इन लोगों के फीचर्स, इन लोगों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो जिनके कलर्स थोड़े से डार्कर टोन में होते हैं, उनके फीचर्स इतने खूबसूरत होते हैं कि जो जितने भी आप चिट्टे ले लें, व्हाइट कॉम्प्लेक्शन के ले लें, वो पेल, उनके फीचर्स ब्लैंक होते हैं। इन लोगों के माशाल्लाह से देखें, शी इज प्रिटी, कितनी माशाल्लाह से। कलर अगर ये सही पहनेंगे तो इनके और फीचर्स, और आपने कहा ग्रीन कलर पहने, ब्राइट येलो पहने, येलो, ऑरेंज, इन पे रेड, ब्राइट रेड, अच्छा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कलर आपका निकलेगा और स्किन टोन निकलेगी, फीचर्स प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, और काफी लोग डरते हैं ये कलर पहनने से कि हम तो और ज्यादा काले लगेंगे। पीच कलर, ब्राइट पिंक, कलर ब्रेक करें। अगर आपने ब्लैक पहना हुआ है, अगर आपने कोई भी डल स्किन कलर को तो बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है, वो कलर नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहन रहे हैं तो उसमें इतना ब्राइट कलर है, जैसे हम पचाया कलर नहीं कहते, वो कलर ऐड करें। लाइम ग्रीन बहुत अच्छा, जैसा उन्होंने पहना हुआ है वो लाइम ग्रीन, ठीक है, लाइम ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कलर्स इनको अपनी ऐड करने चाहिए। हाँ, ठीक है, जो ये मेरा ख्याल है मोस्टली मेजॉरिटी लोग जो है ना इतराते हैं पहनते हैं, ठीक है, ब्लैक को ज्यादा प्रेफर करते हैं, हालांकि ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू सो मच। जाते जाते कोई चॉकलेट डिप ट्राई करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, लेकिन नहीं, उसने नहीं करना, गो स्ट्रेट। अच्छा, हम अब कॉफी के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि कॉफी का क्या क्या यूज ब्यूटी में हो सकते हैं। कॉफी के बहुत सारे हेयर मास्क बन सकते हैं, फेस मास्क बन सकते हैं। जल्दी से बनाना शुरू करें, बताना शुरू करें कि क्या शुरू करते हैं। ये है अंडे की सफेदी, ठीक है, ठीक है, इसमें हमने कोई इसकी मेजरमेंट्स नहीं है, तकरीबन 2 घर में टेबल। कॉफी पड़ी हुई है, आपको लग रहा है बेकार है, बेकार है, इसको आपने अच्छी तरह से एक्सपायर हो भी गई है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, एक्सपायर्ड हो भी गई, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक्सपायरी का मेडिसिन के अलावा मैं फूड की बात कर रहा हूँ कि आप उसको कॉस्मेटिक यूज में कर सकते हैं। एक्सपायरी लिखना जो उनसा है वो एक थोड़ा सा लीगल फॉर्मेलिटी है जिसको करना पड़ता है। उसको खाने फंगस लगी हो, जैसा कॉफी को अक्सर लग जाती है, नहीं, फंगस के साथ, फंगस कॉफी को ऐसा नहीं लगती अगर तो वो गीली नहीं हाँ, हाँ, अगर गीली हो गई है तो फिर फंगस लग सकती है। ऊपर की लेयर उतार दें, नीचे की यूज करें। और बाजू का उसके ना ढेले से बन जाते हैं, वो इकट्ठी हो जाती है, वो भी कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। कॉस्मेटिक यूज के लिए आप उसी को यूज कर लें, कोई मसला नहीं। ये देखिए, ये हमारा बीट हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें हमने शामिल कर दिया ये जौ का आटा। तो ये इतना ब्राउन क्यों है? जौ कॉफी में ही बनाया हुआ है, अच्छा, ठीक है ना। कॉफी के पानी में इसको हमने बना के इसमें हमने डाला और इसको हमने फिर खूब अच्छी तरह से बीट कर दी। अच्छा, ये आपका मास्क सा बन जाएगा। इसको आप 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए,
अच्छा, कि ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए आप इसको अप्लाई करें, मतलब गारंटी है कि आपकी स्किन विद इन 15 मिनट्स जितनी ब्राइट हो सकती है उतनी ब्राइटनिंग हो जाएगी, यानी सफेद हो जाएंगे हम। ब्राइट और फ्रेश स्किन हो जाएगी। ब्राइट का फायदा अगर हमने व्हाइट नहीं होना तो नहीं वाइट तो नहीं ना, वाइट तो फिर ब्राइट क्या होंगे? चमकता दमकता। ये जो बच्ची आई थी, अच्छा, हाँ। ये बच्ची अगर अपने आप Glowing को हो ये जाएगी। ग्लोइंग हो सही, जाएगी, glow हो चमक जाएगी। एक आजकल के बच्चों में आप देखें स्किन पे ग्लो ही नहीं हाँ, dull है। डल हाँ, स्किन, डाइट पोल्यूशन बहुत सारी चीजें, ठीक है। उन सब चीजों तो के इससे साथ आपका चेहरा एकदम तरोताजा हो जाएगा और डलनेस जो है वो खत्म हो वो खत्म जाएगी। हो जाएगी। लगेगा अभी फेशियल करा के आप आए, ग्लो आ बिल्कुल जाएगा ऐसे face ये के ऊपर। ग्लो आ जाएगा। इसको लगा के 15 छोड़ मिनट के दें, लिए छोड़ दीजिए रूम ठीक है। टेम्परेचर पे, उसके बाद इसको हल्के हाथ से रब करते हुए उतार दीजिए। उतार दें। आई एरिया छोड़ना है क्योंकि इसमें सफेदी है तो वो फिर टाइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा। तो हमने अंडे की सफेदी में जौ का आटा डाला, जिसको कि हमने कॉफी के पानी में ही हल्का सा भिगो पहले के नरम हमने कर लिया हुआ था। सफेदी में बीट की है कॉफी, कॉफी, ठीक है। उसके बाद उसमें हमने जौ के आटा जो सा हमने कॉफी में बनाया हुआ था, ठीक है। उसको करके अच्छी तरह मिक्स किया, फ्रीजर में रख दिया और अप्लाई कर दिया। डन, ठीक। अब क्या और क्या हो अच्छा सकता है? एक चीज आपको दिखाऊं, ये मैंने घर में खुद ही सोप बनाए हुए, हाँ। कॉफी सोप। ठीक है, ठीक ये है। डॉक्टर साहब ने मुझे भी दिया। हाँ अच्छा, और आपने अभी तक यूज नहीं किया मैंने होगा। नहीं किया, पता नहीं कहाँ रख दी। अच्छा ये जो है ना फेस पे यूज नहीं करना, लेकिन ये आपका बहुत अच्छा है बॉडी के लिए और आपके स्पेशली हील्स के लिए। जो आप जामे रगड़ते हैं तो उससे बहुत बेहतर है कि आप इससे साफ करें। तो इसका जो कॉफी का दाना है वो काफी हार्श होता है, ठीक। तो इसलिए फेस पे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। इसको आप इस गीला करके अगर एड़ियों पे और बॉडी पे मलते हैं ठीक तो है। आपको झामे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका बहुत ही अच्छा ये स्क्रब बन जाएगा। सही, ठीक अच्छा। तो अब कैसे बनेगा ये? ये ऐसे बनेगा, कोई से भी पुराने साबुन है उनको आप क्रश कर लें, जो छोटे 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 जो साबुन पीसेस हमारे पास बच बचते जाते रहते हैं हैं, हाँ। उसको आप कद्दूकश कर लें, ठीक है। उसको हल्के से दूध में पकने रख दीजिए। जब वो आपका बिल्कुल लिक्विडफाई हो जाएगा तो उसमें आपने ये कॉफी के पिसी हुई बीन्स डालनी है और उसको आपने जमा लेना है। पीसीबी बीन्स ना हो, इंस्टेंट कॉफी पड़ी हुई इंस्टेंट हो। कॉफी का वो रिजल्ट नहीं आएगा जो बीन्स से आएगा, चलिए, क्योंकि कुछ तो हमें आएगा स्क्रब करना है ना। हाँ, कॉफी का वो फायदा आपको मिल जाएगा कि स्किन आपकी शाइनी हो जाएगी, ब्राइटनेस आ बहुत जाएगी, काफी है। बहुत काफी सही। है। लेकिन ये कि जो स्क्रबिंग है वो आपको कॉफी बीन्स के क्रिस्टल से मिलेगा। बिल्कुल क्योंकि वो ठीक है। डिजॉल्व हो जाएगी ना बीच में, इसलिए। हाँ, लेकिन फिर भी उसका एक इफेक्ट तो इफेक्ट आ जाएगा, जाएगा, उसका जो भी बिल्कुल कोई बिल्कुल केमिकल जो उसके उसके अंदर फायदे है, हैं वो आपको मिल मिल जाएंगे, जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से हम इसका साबुन एक बना के रख सकते हैं। पुराने साबुन जो हमारे छोटे छोटे बच जाते हैं उन्हें अगर हम इकट्ठे करते रहे, या हम कोई साबुन लेके उसको लेके करें। कद्दूकश कर लें, आप कह रहे हैं उसको ग्रेड कर लें अच्छी तरह, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसमें उसमें हमने थोड़ा दूध सा डाला। दूध डालिए, उसको पकने रख दीजिए हल्की आंच पे और उसको चमचे से, लकड़ी के चमचे से हिलाते रहिए। जब वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए तो उसमें ये डालिए, कॉफी और डालें? कॉफी डालें और किसी भी सांचों में रख दीजिए। ये तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते में आपका सॉलिड ये आपका शक्ल में कॉफी आ सोप जाएगा। बन ये जाएगा। आपका कॉफी सोप। ठीक है, और क्या बन रहा है? ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको एक बहुत अच्छा बॉडी स्क्रब बता देते हैं। ठीक है, इसमें हमने लेना है कॉफी। ये भी तो बॉडी पे भी लगा सकते हैं चाहे तो। हाँ, बॉडी पे भी लगा लग सकते सकता है, लेकिन ये एक स्पेशली बॉडी स्क्रब है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्योंकि हम डालेंगे सी सॉल्ट, सी अच्छा। सॉल्ट जो सा होता है वो फेस पे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी ड्राइनेस कॉज करता है। ठीक। कॉफी बीन्स, कॉफी बीन्स, सी सॉल्ट, कॉफी, ये इंस्टेंट कॉफी आप बेशक ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। उसके साथ हमने सी सॉल्ट डाला, ठीक है, समुद्री नमक डाला, समंदरी नमक डाला, थोड़ी सी आम सादी चीनी, ठीक है, इसमें चीनी डाल दी, चीनी डाल दी। ठीक और है। अब इसमें हम कोई सा भी आपके पास ऑयल पड़ा है, कोई नहीं पड़ा हुआ, कुकिंग ऑयल तो हर घर में होता है, ठीक है। कुकिंग ऑयल डाल सरसों का हो दीजिए। सकता है, तिलों का हो कोई सकता है, सा भी नारियल तेल, का हो कोई सकता सा है, भी ऑलिव तेल। ऑयल हो सकता है। ये बेहतर आप- कौन सा है? सबसे बेहतर कोकोनट। अच्छा, आजकल आप डॉक्टर साहब ऐसे बड़े अपडेट होते हैं। इंटरनेशनली जो चीजें आ रही होती हैं ना, डॉक्टर साहब ने वही बोलना होता है। आजकल कोकोनट ऑयल जो है उसके ऊपर पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। पागल वो हुई कह हुई रहे हैं है, जी बिल्कुल। कोकोनट ऑयल जैसी तो चीज ही कोई नहीं है कि बिल्कुल। इसको खाना, और- इसको लगाना, ये उस दुनिया दिन का भी सबसे हमारी बड़ी बात हो मेडिसिन। रही थी कि हम जो चीजें छोड़ते जा छोड़ते रहे जा हैं रहे वो लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं और उससे बिल्कुल। फायदे लेते जा रहे हैं। अच्छा जी, ये अब हमारा बन गया एक स्क्रब। ठीक है, और इसको बेशक अभी कोई अपने हाथ पे यूज करके ट्राई करना चाहे तो करें है और कोई- इंस्टेंट इसका असर देखें। है कोई सखी? वॉलंटियर कोई करना चाहे तो जरूर करें। ऑयल है इसमें, सो ध्यान से आपने अपने कपड़े बचाने। नहीं, इसको थोड़ा सा हथेली पे ले लीजिए, हथेली हथेली कीजिए, ठीक है। अब इसे दोनों हाथों को अच्छी तरह से अच्छी तरह से इसको रब मल करें, लीजिए। स्क्रब करें। आप भी कर लें साहब, ये नहीं, ठीक है ना? आपको भी दे दूं, आप भी ट्राई करें, फिर आप हमारे क्रीम अप्लाई कर इस तरह वो क्रीम बनेगी या ना? जिस तरह साबुन आप भी- अप्लाई करते हैं इसको रगड़ लीजिए दोनों हाथों चलिए, पे। अब इसे दोनों हाथों पे, एक पे ही रगड़ लें, जिस हाथ पे डाला हुआ उस दूसरे हाथ पे रगड़ लें। अच्छा जी, और क्या बन रहा है कॉफी अच्छा से? जी, इसके बाद हम जो सा है आपको बताएंगे एक स्मूदी। स्मूदी, ठीक है। ये बच्चों के नाश्ते के लिए बहुत बेहतरीन स्मूदी है, बड़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। ठीक है।
इसमें हमने तो हमने क्या डाला? केले, ठीक है, ठीक है, एक केला डाल दीजिए। ठीक है। डॉक्टर साहब बहुत सुगड़ है। हाँ जी, घर में आप काम करते हैं? मैं कर लेता हूँ। नहीं, कर लेता हूँ या करता हूँ? कर लेता हूँ। कर लेता हूँ। हाँ, मैं ये वालदा कर का भी लेने हाथ वाले बता बंदे दिया के तरीके नहीं, ये करने वाले बंदे के तरीके। नहीं, मैं कर लेता हूँ। मैं एक चीज होती है कॉमन सेंस, अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है तो काम हो जाते हैं। ये हमने डाला है कोकोनट मिल्क। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोकोनट मिल्क डाल दिया, केला डाल दिया। केला डाल दिया। इसमें हम बिल्कुल ठंडी चिल्ड कॉफी बनाई हुई है। इंस्टेंट कॉफी को हमने ठंडे पानी में घोल लिया, तो ये हमने इंस्टेंट कॉफी दिया। डाल दी, ठीक है। और इसमें जो हमने कोई से भी घर में जो आपके सीरियल्स होते हैं, कॉर्नफ्लेक्स हो, ये जो उनसे चॉकलेट फ्लेवर्स होते हैं, ये आप डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। और मीठा करने के लिए चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, चीनी को अवॉइड कीजिए। ठीक है। या ब्राउन शुगर डाल लें, ब्राउन शुगर डाल डाल लें। दीजिए। तो ये बच्चे पी लेंगे? कॉफी थोड़ी कड़वी होती है। हाँ, इसीलिए इसमें केला ऐड कर दिया, वो सीरियल्स ऐड कर दिया, और इसके ऊपर आप चाहें तो जो सीरियल्स हैं इसको क्रंची के तौर पे कर दें। बच्चे ना भी पी लें, लें, बड़े तो पी ही लेंगे। ठीक है। और ये जो उनसे ना, अगर ये आप स्मूदी पी के कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपको तकरीबन 4-5 घंटे तक की एनर्जी आपको मिल गई। ठीक है। सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए ना, हमें तो उसके साथ और भी बेनिफिट्स चाहिए। हाँ, हमें पेट भरा हुआ भी चाहिए, है ठीक ना? है, हाँ। लेकिन ये कि पेट भरा हुआ अगर ना हो, आपको खाली एनर्जी मिलती रहे, तो आपके पूरे दिन के लिए खूबसूरती में कितना इजाफा होगा। ओहो, ये बात है। देखिए, अब इसमें केला आ जो असल बात गया, है। केला आ गया, कॉफी आ गई, तो कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा ठीक है, है। कॉफी में भी और चॉकलेट्स में भी फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज्यादा हैं। अब ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स के बॉडी से जितने भी तेजाबी मादे उनको बाहर निकाल देते ठीक हैं। है। तो आपकी स्किन अंदर से भी ग्लो करती है, आपकी हेल्थ भी बेहतर होती है, आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होता है, आपके हार्ट प्रॉब्लम के लिए बेहतर बिल्कुल है। है। काफी सारे मल्टीपल फवायद आपको इससे मिल जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, हम कॉफी को यहाँ पे छोड़ेंगे और थोड़ा सा नेहा अब हम चलेंगे चॉकलेट की तरफ, क्योंकि चॉकलेट की हमने बात की खूबसूरती के हवाले से। सो हमें नेर आपा जो है वो बताने वाली है, अब जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कि चॉकलेट जो कि हमारे पास मौजूद होती है, कोको पाउडर पड़ा हुआ है, आप बेकिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, आम सा सस्ता सा पैकेट मिलता है, कैसे उससे आपने वो मास्क बनानी है जो बाजू का तो बहुत महंगी महंगी क्रीमें खरीद के लेके आते हैं और उनसे आप वो इफेक्ट ले रहे होते हैं। सो ब्रेक के बाद हम आपको चॉकलेट से ब्यूटी यूज जो है वो बताने वाले हैं। का गाना गाना कमाल गाया है, Thank you. खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा जी, आइएगा नेरापा और आप भी आ जाइए। नेहा, हम बातें करने लगे हैं कुछ चॉकलेट की, वो जो कि घर में कोको पाउडर पड़ा हुआ है, चॉकलेट पड़ी हुई है, कैसे हमने उसको अपने खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करना है, क्या करें उससे? हाँ जी, सबसे पहले तो जो है ये कुकीज अभी जिस खा तरह ली? से हमने यूज भी किया, नहीं जाहिर सी बात है, खा ली, सुबह से चॉकलेट खा रहे हैं, तो ये घर में कुकीज पड़ी हुई होती हैं, आपने फौरी तौर पे जाना है कहीं, स्किन ग्लो नहीं कर रही है, आप चाह रहे फेयर भी हो जाए, स्किन ग्लो भी करे और बहुत ज्यादा मेकअप भी ना करना पड़े, ठीक है। सिंपल आप क्या करें कि ये जो 2 कुकीज है, इसको बिल्कुल आप इस तरह से इसका जो है वो चूरा बना लें। ठीक है। इसको बिल्कुल आप इसका जो है वो पाउडर बना के, ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी जो घर में मिल्क आपके है, आप इसके अंदर जो है वो दूध उसमें डाल लें। ठीक है, ये आपका एक बहुत इंस्टेंटली जो है वो कंप्लीट आपका जो है वो एक ग्लोइंग फेशियल जो है वो आपका घर आपने में इसमें जो है कोकोनट वो, मिल्क डाला है? हाँ जी, ये कोकोनट मिल्क है, तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से आप रखेंगे और बिल्कुल मैश कर देंगे इसको, ठीक है, ठीक है, ये ठीक बिल्कुल है। सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके जो ग्रेन्स है बिल्कुल जो है वो सारे इस तरह से पिस जाएं, ठीक है। ठीक है। 5-7 मिनट के लिए इसको भिगोएंगे तो ये बिल्कुल जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक। तो ये आपका एक तो स्क्रबिंग भी करेगा, एक जो डेड स्किन है आपकी वो भी रिमूव होगी, और प्लस इसके साथ जो है वो स्किन पे ग्लो आएगा बहुत। अच्छा, ठीक। इसको 5 मिनट के लिए आप लगा के 5 मिनट के लिए मसाज करके तो फिर 5-10 मिनट आप चेहरे को इसी तरह छोड़ दें, ये स्किन को थोड़ा सा टाइट भी करेगा। ठीक है। और आप चेहरे को जो है वो सादे पानी से धो लें, चाहे साबुन से, ठीक है। आप देखेंगे कि पूरा वीक आपका फेस जो है वो ग्लो करेगा। क्या बात है यार, खाएं, लगाएं, मजे उड़ाएं।
अच्छा, और क्या? हाँ जी, उसके बाद जो है वो घर में आजकल बनाना भी होता है, मैंगो भी है, कोई भी घर में फ्रूट है, आड़ू आया हुआ है बहुत ज्यादा, खुबानी आई हुई है, जो भी सीजनल फ्रूट है, ठीक है, आप थोड़ा सा वो फ्रूट ले लें। आप देखें कि इतने महंगे महंगे जो है वो सैलॉन्स पे फ्रूट फेशियल्स होते हैं, ठीक है, तो वो फ्रूट फेशियल्स में थोड़ा सा जो है वो जारी सी बात है कि उस तरह से फ्रेश फ्रूट्स तो नहीं होते, उसके एसेंस वगैरह आप कह लें या उसकी खुशबू, उसके फ्लेवर्स जो है वो ज्यादा ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेश फ्रूट है उसका अपना जो रिजल्ट है वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। कोई भी कीमती फेशियल से ज्यादा जो है ना वो इसका रिजल्ट है, ठीक है। ठीक है। इस तरह से आप अच्छी तरह से जो है वो फ्रूट्स को जो है वो मैश कर लें। आगे देखें कि जो मौसम आ रहा है वो थोड़ा सर्दी का मौसम आ रहा है, गर्मी जा रही है, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में जो होता है वो यही होता है कि स्किन ग्लो करनी चाहिए, शाइन आनी चाहिए स्किन में, ड्राई ना हो और झुर्रियां ना आए स्किन पे, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रूट्स को जो है वो मैश करके इसके अंदर जो है वो कोको पाउडर, जो कॉफी पाउडर घर के अंदर आपके मौजूद होता है, क्योंकि जो कॉफी है ये जो है वो बहुत ज्यादा, आप खाने में तो खैर अभी सारी बातें हो रही थी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो कॉफी है या जो हम चॉकलेट्स लेते हैं ये हमारे न्यू सेल्स की स्ट्रेंथ को जो है ये बढ़ाती है, ठीक है। तो हम पार्लर के अंदर जो है वो कोलेजन मास्क यूज करते हैं। आम फेशियल अगर सपोज 2000 में जो है वो किया जाता है, तो कोलेजन अगर पैक हम लोग यूज करते हैं तो उसका एकदम से 5000 जो है वो हम चार्जेस जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो जो चॉकलेट है या कॉफी है उसके अंदर ये बड़ी प्रॉपर्टीज है कि ये न्यू स्किन सेल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। डेड सेल्स को रिमूव करता है, जिससे आपकी स्किन एक तो हेल्दी और ग्लो तो करती है, और साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो आप कह लें कि एंटी एजिंग जो है वो इफेक्ट इसके साथ आता है। अब इसमें क्या डल रहा है? हाँ जी, रिपीट कोई इसके अंदर आप ज्यादा जो है वो बेहतर है आप जो है वो फ्रेश क्रीम ले लें, ठीक है। फ्रेश क्रीम अगर घर में पड़ी हुई है, ठीक है, आपके वो ले लें, दूध की मलाई ले लें अगर फ्रेश क्रीम आपके पास नहीं है, ठीक है। ठीक है। इसको आप इस तरह से मिक्स करके, तो आप इसको जो है वो फेस वॉश करने के बाद अगर आप फील कर रहे हैं कि आपकी स्किन पे एक डेड सी लेयर बनी हुई है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, 3-4 माह से आपने फेशियल नहीं करवाया, तो फिर जो स्क्रब हमने बनाया है पहले आप स्क्रबिंग कर लें, क्योंकि जो स्क्रब है वो आपको पता है कि डेड सेल्स को रिमूव करता है, डेड लेयर को रिमूव करता है। उसके बाद इसको मिक्स करके अच्छी तरह से जो है वो इसको बिल्कुल, बेशक इसको ब्लेंडर में डाल के आप थोड़ा ब्लेंड कर लें, ठीक है, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप 10 से 15 मिनट, बेहतर है अगर ज्यादा टाइम है तो आप आधे घंटे के लिए लगाएंगे, बहुत अच्छा इसका जो है डन। लेकिन हम एक ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद बाकी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। खुशामदीद। हमने आपको आज बताया है कि घर में पड़ी हुई कॉफी को कैसे आप यूज कर सकते हैं ब्यूटी के लिए, चॉकलेट आई है उसको खाने वगैरह में कैसे आपने यूज करना है और ब्यूटी यूज उसके क्या है। और आज नैयर आपा मजीद हमें कॉफी से या चॉकलेट से, चॉकलेट से ये अंडे की जर्दी आपने लेनी है, ठीक है, फॉर ग्लोइंग एंड फॉर टाइटनिंग के लिए, ठीक है। आपने अंडे की जर्दी लेनी है, इसमें जो है वो हमने चॉकलेट पाउडर जो है जो आपके घर के अंदर अवेलेबल होता है, आपने इतना पाउडर डालना है कि ये थिक ना हो, ठीक है, ठीक है। ये कोको पाउडर भी उर्फ आम में हाँ जी बिल्कुल कोको पाउडर, ठीक है। इसको आपने इस तरह से जो है ये पेस्ट बना लेनी है, देन फेस वॉश होना चाहिए, गंदा फेस नहीं होना चाहिए, हर स्किन टाइप के लिए ये, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, इसको अवॉइड करें जिनकी बहुत फ्रेश एक्नी अगर है, बहुत ऑयली स्किन है वो लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका एक फेस पैक बनेगा, और ये फेस पैक लगाने के बाद आपने कोशिश करनी, ये नहीं कि ये फेस पैक लगाया हुआ है और किचन में हंडिया बना रही हैं या कपड़े धो रही हैं। फेस पैक लगाने के बाद क्योंकि स्किन स्ट्रेच करती है, खिंचती है, तो कोशिश करें कि आप रिलैक्स करें, ठीक है। तो ये आधे घंटे के लिए आप लगाएंगे, आपकी स्किन को ये बहुत ज्यादा टाइट करेगा, ठीक है। तो ये झुर्रियों को भी जो है ये खत्म करेगा। अच्छा, और तो बहुत बेस्ट है। इसके बाद आ जाता है बॉडी स्क्रब, बॉडी के ऊपर चॉकलेट स्क्रब, हाँ जी, बॉडी के लिए जो है वो चॉकलेट स्क्रब बनाएंगे। कोई भी स्ट्रेच मार्क्स वगैरह हैं, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो है जो ये बहुत बेस्ट है। इसमें हम लेंगे ब्राउन शुगर, ठीक है, या शक्कर, ठीक है, हाँ जी, शक्कर ले लें या आप ब्राउन शुगर ले लें। फुल बॉडी के लिए अगर आप बना रहे हैं, ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून जो है ये ली है, 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर जो है वो हम कोको पाउडर डालेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम साथ डालेंगे ये खोपरा, कोकोनट, नारियल का जो आपको चूरा मिलता है, ये बहुत जबरदस्त है ग्लोइंग के लिए, ठीक है।
ये हम डालेंगे। और इसको जो है वो अगर बहुत ज्यादा सर्दियां हैं, ड्राई स्किन है, तो इसको जो है वो हम ऑलिव ऑयल के अंदर जो है वो मिक्स करेंगे। कोकोनट ऑयल डालने, कोकोनट ऑयल डालने, दूध भी डाल के ऑलिव मिक्स ऑयल कर डालने। सकते हैं। इसको नहीं, स्क्रबिंग दूध आप डालेंगे तो ये जो है ना वो मेल्ट होगा। तो आप अगर ऑयल डालेंगे तो उसके साथ जो है वो खासकर सर्दियों में बहुत अच्छा ये रहेगा। हाँ, अगर गर्मियों में आप यूज करें फिर आप दूध इसमें डाल सकते हैं, या आप इसके हम अब अंदर जो है गर्मियों में ही वो- हैं तो गर्मियों में आप दूध डाल के इसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच नैयर आपा, डॉक्टर फैसल आपका शुक्रिया, नेहा शुक्रिया बहुत बहुत, और असीस और निर्मल आइए आपसे गाना भी सुनेंगे हम जबरदस्त सा। एंड विश यू गुड लक। आपके sleeve पे आपका cream शुक्रिया, लगी। साथ रहे दुआ यही आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर। अल्लाह हाफिज।